बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लर्निंग कोर्स। हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि जो लर्निंग है, लाइफ लर्निंग कोर्स। इस कोर्स का नाम है लाइफ लर्निंग कोर्स। हम इसमें आपको सिखाएंगे कि ज़िंदगी में क्या सीखते हैं और कैसे ज़िंदगी को मुस्तक़बिल बनाते हैं और कैसे ज़िंदगी में चलते हैं। देखें, आजकल जिस दौर से आप गुजर रहे हैं या जैसे आप चल रहे हैं, जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, आपको पता है कि कितनी सारी मुश्किलात हैं, कितने सारे मसले हैं, कितने ज़्यादा जो है ना इसमें स्ट्रगल है जो हम करते हैं, लेकिन उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती, हम कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने हमारा कोर्स जो है ना वो परचेज़ किया। देखें, हर बंदे का ना एक ट्रस्ट होता है। जैसे आपने मुझ पे यकीन किया, ट्रस्ट किया और आपने जो कोर्स है वो परचेज किया। तो इसका थोड़ी सी फीस रखने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर कुछ चीज़ पाकिस्तान में आपको पता है जो फ्री मिल रही हो ना, वो सब ले तो लेते हैं लेकिन उसको सुनता कोई नहीं। जब आपने थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट किया हो ना, ये थोड़ा पैसा लगाया हो, तो फिर आप उस चीज़ की कदर करते हैं। तो एक तो मेरे भाई देखिए, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो समझा रहा हूँ, मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, ये इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लाइफ में कैसे चलेंगे और अपनी लाइफ में आप कैसे मुस्तकबिल अपना लेके आएंगे और कैसे आप सक्सेसफुल होंगे। मैं इसको आपको लाइफ जीने का और लाइफ में चलने का स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारा इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपने करना क्या है, आपने आपकी लाइफ जैसे भी चल रही है या जिस मुकाम पर भी आप हैं, जिस लेवल पर भी आप हैं, आपने सबसे पहले करना क्या है। देखें, कोई भी बंदा ऊपर से अमीर बन के नहीं आता। कोई भी बंदा ऊपर से अमीर बन के नहीं आता। सब यहाँ पे ही बनते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जितनी आप स्ट्रगल करते हैं ना उतना आप लर्न करते हैं। जितना आप लर्न करेंगे, जितना आप खुद में डेवलपमेंट करेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। तो खुद में लर्न करना सीखें। लर्निंग हमेशा जो है ना आपको ग्रोथ देती है, आपको आगे लेके जाती है। तो देखें, जितना आप सीखेंगे ना उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। तो जितना हो सके अपनी लाइफ में जिस मुकाम पर भी हैं, कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया सीखें। जैसा कि आपकी लाइफ में मतलब अक्सर मेरी तरह, जैसा कि मैं देखता हूँ लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा मसले क्रिएट होते हैं। तो ये आपके साथ नहीं होता, हर बंदे के साथ ही होता है। जिसके रिसोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं ना, जिसके रिसोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, उसके साथ भी ऐसा होता है। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि कोई भी ऊपर से अमीर बन के नहीं आता। सारे यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के साथ एक उनकी जो एक लाइफ का एक अरसा है ना, वो स्ट्रगल के साथ गुजर जाता है। और जितना वो लर्न करते हैं ना उतना वो ग्रो करते हैं। तो जितना आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आप सीखते हैं ना उतना आप ग्रो करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं ना इस टाइम, मतलब जिस मुकाम पर भी आप हैं, कोशिश करें उस मुकाम पे, उसी उसी काम में। ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना को मेरे कहने पे कुछ छोड़ के नया कर लें। देखें, मेरा आपको बताने का मकसद है समझाना। करनी आपने अपनी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, आपने करना वही है। जो आपको अच्छा लगता है आपने करना वही है। ये नहीं मैं कर सकता कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि अगर आपका ट्रस्ट है अपना किसी वर्कशॉप पे और आप जो है अपना कह लें कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में आप आ जाएं। तो अगर आपका ट्रस्ट वर्कशॉप पे है या अगर आपका ट्रस्ट किसी मतलब किसी और स्किल्स में है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये है आपको समझाना, आपको लाइफ में चलने का तरीका आपको समझाना कि आप लाइफ में चलते कैसे हैं, लाइफ में
मैं आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में, सबसे पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, बड़ी ज़्यादा मुश्किलात आई। तो जितनी ज़्यादा बंदे की लाइफ में मुश्किलात आती हैं ना, उतना ज़्यादा बंदा ग्रो करता है। क्योंकि देखें, जितने मसले लाइफ में आएंगे ना, जितने मसले लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इशू आए, मसले आए, ठीक है, आप उसको मैनेज करो, उसको मैनेज करना सीखो, उसको हैंडल करो, किसी ना किसी तरीके से उसको हैंडल करो। और इस तरीके से इस कदर करो कि आप मेहनत के साथ साथ दूसरों को भी पता चले कि आप कुछ कर रहे हो। तो जितने मसले आपके लिए क्रिएट होंगे ना, वो आपकी सक्सेस का हिस्सा बनेंगे। जितना आप फेलियर को फेस करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। तो कोशिश करें मेरे भाई, जितना फेलियर को फेस करना, मैक्सिमम तक फेलियर को फेस करें। अगर देखिए ना, किसी भी काम में आप फेल होते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताता हूँ। मैं 10th क्लास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 सैपलियां ली थी। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आ रही। देखिए, मैंने जो पहली दफा 9th क्लास में ना मेरी 5 सैपलियां आई थी। उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं, दोबारा फिर से दाखिला लिया और उसके बाद मेरी 4 सैपलियां फिर से आ गई। उसकी रीजन क्या थी? मेहनत नहीं करना की, तो इस वजह से वो मतलब वो ज्यादा मसले आए हैं मेरी लाइफ में ना, उसकी वजह से फिर ज्यादा मसले आए। मैंने फिर ब्रेक किया, वहां पे स्किप किया स्टडी को, और मैंने ओपन से दाखिला भेजा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से दाखिला भेजा 9th क्लास का। वहां पे मेरे जो है ना 6 सेमेस्टर थे, जो मैंने 2018 में जो है ना वो सॉरी 2016 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया ओपन यूनिवर्सिटी से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अपना मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने जो है ना जॉब स्टार्ट की। तो जॉब में मुझे बहुत सारे मसले आए। उसके बाद मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही एफए किया, सिंपल एफए। उसमें भी मुझे तकरीबन मेरे 6 सेमेस्टर थे और मुझे 3 साल तकरीबन लग गए एफए करते हुए। उसमें भी फेलियर आए, कुछ मतलब टाइम ना होने की वजह से, या कुछ समझ लेके गैर जिम्मेदारी की वजह से वो कुछ पेपर मिस हो जाते थे, कुछ मतलब स्ट्रगल इस तरह की थी कि मसले आते थे। तो बाद सम टाइम ऐसा होता था, असाइनमेंट चली जाती थी, उनके नंबर वगैरह मिल जाते थे, तो जब पेपर होता था तब टाइम नहीं था मिलता, एक दो पेपर मिस किया, उसकी वजह से थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया। अदरवाइज ये 2 साल में भी हो जाता है, लेकिन मैंने 3 साल में कंप्लीट किया अपना एफए। उसके बाद मेरी तकरीबन 4 से 5 साल की स्ट्रगल है जो मैंने खुद की। तो स्ट्रगल में बहुत सारे मसले आए। अगर देखें ना, जितने आपकी लाइफ में मसले आएंगे ना, उतना आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो मसले आना ना, ये अल्लाह का करम है। ये ना सोचें कि आप पे पता नहीं अल्लाह ताला को किसी चीज़ का दुख है, या आप पे किसी चीज़ का ना मतलब आप अल्लाह अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है, ये बात नहीं है। जितना अल्लाह ताला आपको फेलियर देगा ना, आप समझ लें उतने आप कामयाब बनेंगे। जितना आप फेलियर को फेस करेंगे उतना आप कामयाब बनेंगे। तो कोशिश करें, जितना जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें जितना भी फेल होते हैं ना, उसको कोशिश करें। हाँ, एक चीज़ है, एक चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है, वो है आपने जब भी किसी चीज़ में फेलियर को फेस करना है, आपने नेक्स्ट उसी काम को करते हुए जो गलती आपने पहले की है ना, उसको नोट कर लेना है, कॉपी पे नोट कर लेना है कि ये गलती मैंने इस काम में कर ली है, अब दोबारा इस काम में मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। उसको कहते हैं इंसानियत, उसको कहते हैं कि एक मतलब जो होता है ना, एक माइंडसेट, या एक देखिए, गलती तो हर इंसान से होती है, हर काम में बंदा गलतियां करता है, गलती से ही बंदा सीखता है। हर गलती पे बंदा सीखता है, हर गलती पे बंदा सीखता है, लेकिन उस बंदे को मैं खुद कहूंगा कि वो बंदा कामयाब है जो गलती से सीख के उसको ठीक करता है। कुछ लोग होते हैं गलती, एक एक तो गलती करते हैं और दूसरा उसमें सीखते नहीं, वो गलती दूसरी दफा वो फिर करते हैं। तो अगेन मिस्टेक करने से क्या होता है, वो आपका टाइम जाया होगा। और आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो आपका टाइम है। जितना आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। जितना आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे।
अपनी अपना एक ना कोशिश करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं हर काम का। तो दूसरा, आप अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में ना एक समझ लें कि एक अपने आप से ना अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें, पक्का प्रॉमिस से कहते हैं ना, परमानेंट प्रॉमिस कर लें कि आपने ना डेली सुबह मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग वॉक लाजमी करनी है। मतलब अगर तो आप आपके इर्द गिर्द, क्योंकि अक्सर हर जगह पे ही ऐसा होता है, पार्किंग वगैरह पार्क वगैरह बने होते हैं, लेडीज पार्क भी होते हैं, जेंट्स पार्क भी होते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाके तो आप जो है ना मॉर्निंग टाइम जो वॉक है ना, मॉर्निंग वॉक, ये आपके आपकी सेहत के लिए फिजिकली भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए क्या होता है कि आपका जो वर्किंग स्टेमिना है वो ज्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो टाइम है ना मॉर्निंग टाइम, कोई भी आपका ज़रूरी जो काम है ना, बहुत ज़रूरी, जिसे आप समझते हैं कि ये मेरा बहुत ज़रूरी काम है, उसको आप मॉर्निंग के टाइम रखें। आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी काम में मसरूफियत है आपकी, तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी काम है ना आपका, वो आपने मॉर्निंग पे रखना है। तो उसके बाद जो ज़रूरी काम है वो आपने पहले करना है, उसके बाद जो दूसरे काम है ना उसको बाद में करना है आपने। और हर काम का ना एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि ये आपका सक्सेसफुल होने का ना एक ये भी एक नज़रिया है। अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। ये देखें, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। टाइम को बनाने के लिए या ज़िंदगी को बनाने के लिए आपको बार बार टाइम नहीं मिलता, टाइम आपको एक ही बार मिलना है। और जो टाइम है ना वो आपको बार बार नहीं मिलेगा, वो भी आपको एक ही बार मिलेगा। और ये जो लाइफ है ना आपकी, ये भी आपको एक ही बार मिली है और एक ही बार मिलनी है। मेरे भाई, अपने टाइम को ना मैनेज करना सीखें, अपना टाइम मैनेज करें। और आपकी लाइफ में जो मसले हैं ना, उससे रोने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपकी लाइफ में जितने मसले क्रिएट होते हैं, आप उस मसले ये ना समझे कि वो मसला मेरे लिए था ही नहीं या वो किसी का मेरे ऊपर पड़ गया है। हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप खुद बने, हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप खुद बने, हर चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर कोई भी आपके साथ गलत कर गया ना, या कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये ना सोचे कि यार वो गलत था, वो गलत था, क्योंकि आप दूसरी तरफ दूसरों की तरफ इशारे करेंगे तो फिर भी आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि दूसरों की तरफ इशारा करने से आपको खुद में कुछ नजर नहीं आएगा। हमेशा कामयाब बंदा वही, कामयाब इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से खुद को ठीक करता है, खुद गलती नहीं करता। गलती देखें हर इंसान से हो जाती है, इंसान आखिर इंसान तो इंसान ही है ना, फरिश्ता थोड़ी है। हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इंसान वही है जो हर गलती से सीखे और उसको ठीक करे। और हर काम में, हर मुश्किलात में और हर चीज़ में आप रिस्पॉन्सिबल आप खुद बने। कोई जो मर्जी आपको कहे उसको छोड़ दें, क्योंकि लोग लोग है ना, लोग बातें करते ही हैं। जो भी आप करेंगे ना, हाँ, जिस दिन आपके मुखालिफ आपको बातें सुनाने लगते हैं ना, या जो आप काम कर रहे हो उस काम पे आपको ताना देने लगते हैं या उस काम पे आपको बातें सुनाने लगते हैं, तो आप समझ लो आप अपनी लाइफ में ना अच्छा कर रहे हो और कामयाब हो रहे हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ये लोग ये फील करते हैं कि देखें कोई खुश है ना, तो उसको देख के खुश नहीं होंगे, उसको देख ना सैड होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि यार उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। क्योंकि इंसानियत है ना, इंसानी फितरत है ये, कि दूसरों को देख के ना खुद को कंपैरिजन करना दूसरों के साथ। देखें, अल्लाह ने जो आपको दिया ना उस पर शुक्र अदा करना सीखें, और अल्लाह आपको और नवाजेगा। अगर दूसरों की तरफ आप देख के तो उस पर आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाएंगे, यार उसके पास ये बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, यार मेरे पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये होता है कंपैरिजन, इससे भी बंदा जो है ना पीछे जाता है। इसको बिल्कुल ना करें। आपके पास अगर बाइक है ना, बेशक वो टूटी बाइक है, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको और नवाजेगा। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
मेरे पास सन 2015 में मेरे पास एक बाइक थी, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो 23 है, आज 27 तारीख है, 27 तारीख 7वां महीना 2023। तो अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे पास जो मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया है, घर, गाड़ी, वो घर की जिम्मेदारियां, और उसके बाद सारा जो मतलब घर के सारे खर्चे अखराजात ये वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर है, और मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद सारा कुछ मेहनत करके बनाया। उसकी वजह क्या है कि मैंने जिम्मेदारियां ली हैं, खुद हर काम में रिस्पॉन्सिबल मैं खुद बना हूं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैंने अपने वाले साहब को नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने स्टडी करनी है, क्योंकि मुझे भी पता था कि हमारे मालिक हालात किस तरह के हैं। तो देखें, कोई भी अमीर इंसान जो होता है ना, वो अपना वो जो पीछे से अमीर बन के नहीं आते, वो यहाँ पे ही मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वो आगे ग्रो करते हैं, और फिर वो अमीर बनते हैं। तो जैसे इस टाइम जैसी आपकी लाइफ है ना, सबकी लाइफ ऐसे ही है। देखिए, सब इंसान एक ही जैसे होते हैं, खुदा आपका भी एक है, खुदा मेरा भी एक है, ठीक है। जितना अल्लाह आपका है ना, उतना ही अल्लाह मेरा है। अगर अल्लाह ताला आप मेरी तरफ देखता है ना, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ भी देख रहा है। तो हम जो नाकाम होते हैं ना, हम अपनी खामियों की वजह से होते हैं नाकाम। हम में कुछ ऐसी मिस्टेक पाई जाती हैं जिसको हम ठीक कर नहीं पाते, तो वो हमारे आगे आती हैं, क्योंकि हमारा मसला ज्यादा क्या होता है, हम अगेन टू अगेन मिस्टेक करते हैं, तो उसको ठीक नहीं करते। बार बार उसको मतलब देखें ना, कोई भी गलती है उसको फोकस करें, उसको लिखें, ठीक है, उसको नोट करें, ताकि वो गलती बाद में आप ना करो। अगर एक गलती करके आप भूल जाते हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ अरसे बाद वही अगेन मिस्टेक आप करते हैं, तो फिर वो कैसे ठीक होगी। तो जो गलती आप करते हैं उसको कोशिश करें उसको ठीक करना, तो जितना हो सके उसको ठीक करें, उसको दुरुस्त करें। जितना आप उसको बेहतर करेंगे ना, उतना आप सीखेंगे, उतना आप लर्न करेंगे, और उतना ही आप ग्रो करेंगे। और कोशिश करें ये जो नई नई चीजें हैं ना, आपका कोई भी बिजनेस है ना, उसको डिजिटल की तरफ लेके आए। जी हाँ, बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी बिजनेस है ना, या कोई भी काम है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप लेडीज हैं तो आपके पास जो है वो है, जिसे आप कह लें कि आप पार्लर का कर रहे हैं, पार्लर का काम आप कर रहे हैं, या कोई और स्किल है आपके पास, तो उसको ना आप पब्लिश करें, डिजिटल की तरफ लेके आए। अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि जेंट्स हैं, कुछ शॉप्स बनाई हुई हैं, या कुछ वैसे कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसको डिजिटल की तरफ लेके आए, क्योंकि आजकल दौर जा रहा है डिजिटल का। हर तरफ आपको पता है, हर तरफ ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, और मोबाइल आजकल आपको पता है कि हर चीज़ मोबाइल में आम हो गई है। और आप मोबाइल एक ऐसी पर्सनल चीज़ है जो हर इंसान के पास होता ही होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं मैंने देखा जिसके पास इस टाइम इंटरनेट वाला मोबाइल ना हो। तो अगर आप मोबाइल भी आपके पास है, तो बहुत सारे काम ऐसे मोबाइल पे, वो जो मैं खुद करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो, देखिए, अगर आप मोबाइल पकड़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आती हैं। जैसा कि आप फेसबुक ऑन करते हैं ना, यूट्यूब ऑन करते हैं, फेसबुक ऑन करते हैं, टिकटॉक ऑन करते हैं, तो जिस तरह की उसमें आप वीडियोस देखते हैं ना, उसी तरह की आपके आगे आएंगी। तो कभी कभी मैं देख के ना बड़ा हैरान होता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं यार, जो गंदी गंदी वीडियो होती है ना, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। और जो बड़ी अच्छी अच्छी, जैसा कि लगा लें आप, कासिम अली शाह साहब हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब हैं, उसके बाद काफ़ी सारे जैसे रजा साकब साहब हैं, उसके बाद उस्मान साहब हैं, मतलब काफ़ी सारे अच्छे 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 चैनल्स हैं जो मतलब, तो कुछ मोटिवेशनल्स हैं, कुछ हैं जो हैं दीन के बारे में हैं। इस तरह से बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, उस पर व्यूज़ कभी नहीं मैंने इतने देखे जितने गंदी गंदी वीडियो पे व्यूज आए होते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है यार, हमारी आवाम किस तरफ लगी हुई है। आप देखें ना, आप वीडियोस देख रहे हैं, जो गंदी वीडियो है वो पूरी वॉच कर रहे हैं, जो मतलब अच्छी वीडियो, जो कुछ सीखने वाली वीडियो है, वो आप पूरी वॉच नहीं करते, वो ऐसे ही यूं करके आप ऊपर कर देते हैं। तो उससे क्या नजर आता है आपको, यही नजर आएगा कि नेगेटिविटी मजीद फैल रही है। नेगेटिविटी की जो एज होती है ना, बहुत छोटी होती है, और जितनी वो फैलेगी ना, या जितनी आप उसको फैलाएंगे, वो आपके लिए मसला बनेगा, किसी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसका। अगर आप अपनी लाइफ में
अगर आप फेल मतलब इसी तरह रह गए और इसी तरह मर गए तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, कोई नहीं होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आओ मैं आपको कामयाब बनाता हूँ, कोई आपको पकड़ के ये नहीं कहेगा कि यार आओ मैं आपको ना इस मुकाम तक लेके आता हूँ, कोई नहीं कहता। अब जैसा कि मैं ही आपको ये कोर्स जो है ना उसमें बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पकड़ के आपको बोलूं कि आओ मैं यहाँ पे आपको कामयाब बनाता हूँ। मेरा काम है आपको समझाना। टीचर आप स्टडी करते हैं ना, तो टीचर आपको पढ़ाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं इस चीज का आपको भी पता है, आप भी इस चीज को एग्री करोगे कि जिन बच्चों ने पढ़ना होता है वो बच्चे अगर उनके पास रिसोर्सेस नहीं भी हैं, किसी चीज के रिसोर्सेज नहीं भी हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब विदाउट जो है ना मेहनत करते हैं, लेकिन विदाउट इनकम, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, पैसा भी नहीं होता, इतना गरीब घराने के होते हैं और बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं वो। सिर्फ बताने का मकसद है जिन्होंने कुछ करना होता है उनके लिए मसले नहीं आते, और जिन्होंने नहीं करना होता उनके लिए हजार मसले क्रिएट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या, उसकी रीजन क्या है? अब देखिए मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ना वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको मतलब फनी टाइप कह लें कि फनी टाइप भी, ताकि आपका दिल लगे इसमें और आप सीखें और ग्रो करें। मुझे बहुत इस चीज का मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ग्रो किया ऐसे आप भी ग्रो करें और आप भी अपने आप को ऊपर लेके आए। अल्लाह आपको भी गाड़ी दे, घर दे, और एक जिम्मेदार इंसान बनाए, और एक रिस्पॉन्सिबल आप जो है ना अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज को एक अच्छा रिस्पॉन्स कर सको। अब देखिए मैं आपको ना सिंपली बात बताता हूँ कि जैसे आपने डेट पे जाना हो ना, तो आपके पास कुछ ना हो, तो आप क्या करोगे? दोस्त से कपड़े लोगे। ठीक है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ जो चलता है आजकल पंजाब में ना, मतलब अक्सर चलता है। आपको कोई मसला नहीं आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? आप दोस्त को कॉल करेंगे, उसको बोलेंगे यार मुझे ना ये वाली एड्रेस चाहिए यार तेरी। अच्छा जी ठीक है यार, मैंने डेट पे जाना, आज मिल जाएगी। बाइक नहीं है ना, तो वो भी आप किसी दोस्त से मांग लेंगे कि यार मुझे ना ये बाइक चाहिए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, जेब पॉकेट मनी नहीं है, तो वो भी आप किसी ना किसी से पकड़ लोगे और डेट पे जाओगे। ऐसे ही है। तो अगर, क्योंकि वो आपने जाना ही जाना है, तो अगर कोई अच्छा काम हो उसमें आपको मसले क्रिएट हो जाते हैं, उसमें आपके मसले हल नहीं होते। उसकी वजह क्या है? यानी मेरा बात करने का मकसद है, अगर आप कुछ करना चाहो तो आप उसको हर हाल में कर सकते हो, और अगर आप ना करना चाहो तो वो आप कभी नहीं कर सकते। अब देखो ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डेट पे जाना हो तो कोई मसला नहीं आता आपको, हर हर तरह से मसले आप तो उसको जो ना उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। और आपकी मतलब लाइफ में कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो जाए, ठीक है, आप मतलब कोई समझ लें कि वो बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए और उसको आप हैंडल करना चाहो, और उसमें आप बोलो जी मैं नहीं कर सकता, या मेरी लाइफ में ये मसला है, या मेरे लिए ये मसला है। क्योंकि ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, और करने का जो मतलब देखिए ना, हर काम में जरूरी नहीं कि पैसा ही हो तो फिर ही होगा। विदाउट जो है ना मनी भी आप बहुत सारे ऐसे काम है जो कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अपने टाइम को ना कीमती टाइम बनाएं, अपने टाइम को हमेशा टाइम दें, वक्त को वक्त दें, वक्त आने पे वक्त बदल जाएगा। आज आपके पास टाइम है, एज मैटर नहीं करती। आप अगर आप किसी भी एज में है ना, फॉर एग्जांपल आपकी 40 एज है, तो आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि ये जो है KFC, इसकी आपने स्टोरी सुनी होगी। इसने अपना करियर शुरू किया था 65 साल की एज में। इसकी कभी यूट्यूब से ना स्टोरी निकाल के बताइए, क्योंकि इस कोर्स में मैं शॉर्ट शॉर्ट बातें आपको जो है ना समझाना चाहूंगा, ताकि आपका जो है ना, आपका भी कीमती वक्त है, आपका भी कीमती वक्त ज़ाया ना हो, और मेरा भी जो है ना कोशिश करूंगा कि आपको मेरा जो ये आपको कोर्स परचेज करने का मकसद है ना, ये पूरा हो जाए। अगर देखिए ये कोर्स करके अगर समझ ले 100 में से 5 लोग भी आगे चले गए ना, तो मैं कहता हूँ मेरा जो मकसद है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करें हमेशा लर्न करना सीखें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना सीखें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें सीखें। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ आजकल नामुमकिन नहीं है।
इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नामुमकिन नहीं है जब तक आप खुद उसको नामुमकिन बनाते हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो उसको चलने दें, लेकिन देखिए मसले हर काम में आते हैं। ये नहीं होता कि कोई काम आपके लिए पड़ा हुआ है और उसमें मसले ना आए, उसमें वैसे ही आपको हो जाए। हाँ देखिए, अगर छोटी अचीवमेंट होगी ना तो उसमें छोटे मसले क्रिएट होंगे। अगर बड़ी अचीवमेंट आप अचीव करना चाहोगे ना तो उसमें बड़े मसले आएंगे। अब देखिए ना, एक बंदा 20,000 सैलरी ले रहा है, एक बंदा 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, उसको ना जब वो इंटरव्यू पे जाएगा ना उसको 20,000 सैलरी जितने ही उसको जो है ना सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, उसको मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला ना वो उसको यही पूछेगा, यार क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिए हुए हैं ना जॉब के लिए। तो अक्सर यही चलता है कि यार सबसे पहला सवाल जो होता है कि कितनी स्टडी है आपकी। सबसे पहले जो सवाल होता है ना वो यही होता है कि आपकी स्टडी कितनी है और आपकी स्ट्रगल क्या है, एक्सपीरियंस किस चीज़ का आपको, और कितनी स्ट्रगल है आपकी, किस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है, और अपनी लाइफ में आपने क्या सीखा, आपके बहन भाई कितने हैं। ठीक है, वो ये चीज़ें बाद में पूछते हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जो भी ये बाद में पूछते हैं। ये सबसे पहले पूछते हैं आपकी स्टडी कितनी है, आपका एक्सपीरियंस किस काम में है, और आपका ट्रस्ट किस काम में है, आपने पहले क्या किया है। तो ये जो सारी चीज़ें, तो अगर आप 20,000 सैलरी है ना तो फिर भी वो इंटरव्यू लेंगे और आपसे ये पूछेंगे, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप 20,000 सैलरी के काबिल हो भी या नहीं। बेशक आपने एफए किया या बीए किया, अगर आपकी 3 लाख रुपए सैलरी है तो उसके लिए आपको बहुत मुश्किल जो है ना वो क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे, और उसमें बहुत सारे मतलब वो आपको ना जो है वो देने पड़ेंगे, सवाल जवाब करने पड़ेंगे। यानी मेरा बात करने का मकसद है कि अगर 20,000 रुपया सैलरी की कोई देगा ना आपको तो वो भी आपसे ना इंटरव्यू लेगा। तो अगर तो आप सैलरी पर्सन है, देखिए सैलरी पर्सन है तो आजकल जो दौर जा रहा है ना, अगर आप सैलरी पर्सन है, आपका गुजारा नहीं होता, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको स्किप कर दो, जॉब को छोड़ दो। ये मैं बिल्कुल नहीं आपको कहूँगा। आप ऐसा करो कि आप अगर जॉब कर रहे हो, सैलरी पर्सन हो, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ दूसरे काम को भी हैंडल करो। साथ में ना कोई पार्ट टाइम स्टार्ट कर दो। पार्ट टाइम क्या, उसमें बहुत सारे काम है। वो बात फिर वही आ जाती है कि करने वाला हो ना, करने वाला हो तो हर काम में कामयाब हो सकता है बंदा। ना काम खुद से ही होता है बंदा, क्योंकि अगर आपकी विल कहे ना कि यार ये तुम कर सकते हो तो आप वाकई वो कर सकते हो। और अगर आपकी विल ही खुद को कह देना कि यार नहीं ये काम तेरे लिए नहीं है, ये मुश्किल है, तो फिर वो आप कभी नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप उस पर एफर्ट कर लें। तो सबसे पहले ना खुद पे एतमाद लाना सीखें, खुद पे यकीन करना सीखें कि आप कितना यकीन, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है आपको। देखिए आजकल ना दूसरों पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसा कि एक लड़की है ना, तो वो लड़के पे ऐसे ट्रस्ट करके बैठ जाएगी वो मोहब्बत के बारे में, लव के चक्कर में। तो ये मेरे भैया आजकल का कोई लव नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। सीधी सी बात है, एक दूसरे को ना यूज़ किया जाता है आजकल के दौर में। कोई मोहब्बत वो जो होती है ना वो नहीं रही। देखिए 5 फिंगर इज नो इक्वल, मैं सबको एक जैसा नहीं कहूँगा, लेकिन आजकल जो चलता है, क्योंकि आप देखिए आप भी समझदार हैं, आपको इस चीज़ का पता है कि जो आजकल चल रहा है, आजकल कोई मोहब्बत नहीं है भाई। अगर आपके पास पैसा है ना तो सारा कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। ना आपके रिलेटिव्स हैं, ना आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ना आपके भाई। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है ना तो सब आपको पूछेगा और आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। भाई देखें, कुछ तो कहते हैं ना कि यार पैसा जिसकी लाइफ में है ना उसको उसकी लाइफ में सुकून नहीं होता, वो गलत कहता है। जो बंदा कुछ कर नहीं ना सकता, जो नकम्मा इंसान होगा वही ये बातें करेगा कि यार जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास सुकून नहीं होता। यार मैं कहता हूँ, मैं आज से 5 साल पहले जो था ना, तो अल्लाह का शुक्र है 5 साल बाद आज जो हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत जिंदगी जो है ना लाइफ बड़ी चेंजिंग में है। और इस कदर खुशहाली है लाइफ में कि आप सोच नहीं सकते। अगर मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं किसी को सपोर्ट करूं तो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मुझमें गुंजाइश होती है ना मैं करता हूँ उसको सपोर्ट। और अगर कोई कहे बंदा कि यार
मैंने ये चीज़ खानी है, अगर आपके पास पैसा है तो वो खा सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कुछ लेने को, कुछ अच्छी चीज़ लेने को, तो अगर आपके पास पैसा है तो वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुरी चीज़ों को एक्सप्लोर करके तो उस पे पैसे ज़ाया करें। आप बहुत सारे ऐसे अच्छे काम भी हैं जो आप पैसे के साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसे के साथ पैसा बुराई की तरफ, ये आप पे डिपेंड करता है। देखें, आपकी लाइफ में 2 रास्ते आएँगे, एक आपको लेके जाएगा अच्छाई की तरफ, एक आपको लेके जाएगा बुराई की तरफ। लेकिन दोनों में रीज़न क्या है, उसमें आपको देखें, इंसान सब समझदार ही होते हैं, सबको पता होता है कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। ठीक है, आप 2 रास्तों में ना दोनों ही देखें कि आपके लिए मतलब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये आप खुद। तो जो नेगेटिविटी है ना, उसको बेशक आपको उसमें कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसमें आप कामयाब हो भी जाएंगे। ये नहीं मैं कह सकता कि आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। जो जिसमें आपको लगे ना कि यार ये चीज़ थोड़ी सी इसमें नेगेटिविटी है या गलत है, तो उसको आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि गंदगी जो लाइफ होती है ना, एज की लाइफ, गंदगी एज बहुत छोटी होती है। तो वो जितना मर्जी उस पर आप एफर्ट कर लें ना, मेहनत कर लें, एंड उसका जीरो है। तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, को पॉजिटिव कर रहे हैं, या आप अच्छी नीयत के साथ उसको कर रहे हैं, तो आप मेरे भाई पहाड़ों से भी गुजर जाएंगे ना तो अपनी मंजिल को लाजमी पाएंगे आप। पहाड़ों से आपके रास्ते में अगर पॉजिटिव चल रहे हैं ना आप, क्योंकि मैंने खुद एक जो एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ सुनी सुनाई बातें मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव चल रहे हैं ना, नीयत साफ रखें हर काम में ना, अपनी जो आपका जो ब्रेन है ना, जैसा ये सोचता है ना वैसा आप हो जाते हैं। आपका ब्रेन जिस तरह से सोचता है ना, अगर सोचता है ना कि यार कल ਨੂੰ मैं इंसान की सोच आती है ना, ड्रीम आते हैं बंदे को, और हर टाइम वही घूमते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा होता रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मैं इस लेवल तक आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं जो सोचता था वो मैंने अचीव किया है। मुझे बचपन में गाड़ियों का बड़ा शौक था। छोटे होते ना, मैं आपको अपनी जो है ना ये आपको तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए जी, जब मैं बचपन में था ना, जब मैं छोटा था, तब मुझे इस कदर गाड़ियों का शौक था। मैं कोई गाड़ी बाइक से पकड़ के ना, मतलब तस्वीर से पकड़ के ना, आगे अपनी तस्वीर लगा लेता था। इतना मुझे गाड़ियों का शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में भी ये गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन उस ड्रीम को मद्देनजर रखते मैंने उस पर एफर्ट की, मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, और अच्छा खासा लाइफस्टाइल भी है। तो ये सारी चीजें हैं मेहनत पे। कोई भी ऊपर से अमीर बन के नहीं आता, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और अमीर बनते हैं, और मेहनत करते हैं और आगे जाते हैं। तो अगर आपका एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि यार मेरी पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ तो बाहर ही है, मेरे भाई जो करना चाहते हैं ना वो यहाँ पे भी कमाल करते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो उनके फिर हजार, समझ लें कि हजार नहीं, इससे भी ज्यादा 1 लाख जो है ना, वो भी कम है मेरे ख्याल से, शायद वो भी कम है। उसके लिए समझ लें कि 2-3 लाख बहाने पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने करना ही नहीं। अगर आप करना चाहें तो मेरे भाई कोई नामुमकिन कुछ नहीं है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सारा कुछ, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं। अगर है तो वो आपकी वजह, आपकी सोच है। अगर देखें ना, ये है, इस पे मैं जितनी मर्जी मेहनत करूं, जब तक मेरा दिल ना होगा यार मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। मैं जितना मर्जी जोर लगाऊं, क्योंकि मेरे पास बहाने हैं ना। देखिए, मैं जितना मर्जी जोर लगाऊंगा, इसको जो भी करूंगा, यार ये ओपन नहीं हो रहा। तो अगर मैं करना चाहूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर मैं करना चाहूं तो यूं ही कर लेता हूँ ये लोग, क्योंकि मैंने करना चाहा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पे इतनी एफर्ट भी नहीं लगती, और बंदा करना चाहे ना तो उसको, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देखे ना आपने, अगर मंजिल को अचीव करना हो ना, तो रास्ते जितने मर्जी लंबे हों, या रास्ते में जितने मर्जी मसले आए, लेकिन आप, अगर आपका गोल है आपने अचीव करना है, तो फिर हजारे मुश्किलात भी रास्ते में आए ना, तो आप उसको जो है ना मैनेज करोगे, और उसमें आप गुजरोगे, आगे बढ़ोगे, जाओगे, अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए ना, अब
कुछ कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हजारों भी मसले आ जाएं या आपने कुछ अचीव करना है, अपनी मंजिल तक आपने पहुंचना है, तो बेशक उसमें हजारों मसले क्रिएट हो जाएं। तो जरूरी नहीं एक मंजिल पे एक ही रास्ता होता है। आपकी एक मंजिल है, एक गोल है आपका, आपने अचीव करना है, और उसमें आपको हजारों रास्ते मिलेंगे। अगर आपके, वो कहते हैं ना, एक दर बंद सौ दर खुला। अगर एक रास्ता बंद है ना, तो 100 रास्ते खुले हुए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जो मतलब पैसे के साथ भी नहीं होते, हर काम पैसे के साथ भी नहीं होते। जो दूसरी चीज है ना, वो मैं आपको ना बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो लोग इर्द गिर्द हैं वो किस तरह के। आपकी संगत डिफाइन करती है कि आप कल को क्या बनेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर आपके दोस्त जो हैं, आपके साथ जो हैं, मतलब जो भी आप करते हैं, देखना, आप हर हर एक के दोस्त होते हैं। मेरे भी दोस्त थे, जो जैसा कि आप अगर लेडीज हैं तो आपकी जारी बात है सहेलियां वगैरह होंगी, जो जो मतलब आप जिस काम में आपका ट्रस्ट है, जो काम में आप ट्रस्टेड हैं, वो जारी बात है उसी तरह की दोस्त बनाते हैं, उसी तरह के फ्रेंड बनाते हैं और उनके साथ ही फ्रेंडशिप करते हैं। जो देखे ना, मेरा शौक है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो जो दूसरे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जाहिर बात है मैं भी उनके साथ मिलूंगा और मैं भी उन जैसे ही बन जाऊंगा। क्रिकेटर ही बनना है मैंने। और अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं तो उनके साथ आप फुटबॉल खेलते हैं, तो जाहिर बात है आपने उन्हीं की टीम का हिस्सा बनना है ना। तो अगर मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये जो आपके लिए बड़ी मोटिवेशन जो है ना वो क्रिएट करेगी। एक ना बुजुर्ग होता है, एक बुजुर्ग होता है, वो ना, एक बंदा बड़ा परेशान होता है, जंगल में बैठा होता है, तो बुजुर्ग भी वहां से गुजर रहा होता है, और वो उसको ना मिलता है। उसको पता चल जाता है कि ये बुजुर्ग है, मैं ना अपनी जो लाइफ का ना इसके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ, हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ बेहतरी आ जाए। वो बाबा जी गुजर रहे होते हैं, जो बुजुर्ग होता है, और वो ना उसको मिलता है, कहता है बाबा जी मेरी जो है ना लाइफ में बहुत ज्यादा मसले हैं, मुझे अपनी जिंदगी में सुकून नहीं है, खुश नहीं हूं मैं, बहुत ज्यादा तंग हूँ, बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में मसले हैं, मैं कैसे जो है ना इनको खत्म कर सकता हूँ, या कैसे मैं इनको जो है ना इनसे सही कर सकता हूँ। वो बाबा जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेटा, एक ना उसको पत्थर देते हैं। वो पत्थर जो होता है ना, पत्थर वो बड़ा कीमती पत्थर होता है। वो इतना इतना सा पत्थर होता है, वो बड़ा कीमती होता है, वो डायमंड होता है एक्चुअली ना, वो डायमंड होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता, उसके लिए वो एक पत्थर ही होता है, लेकिन एक्चुअल में होता वो डायमंड है। वो कहता है यार ये बच्चे ये पकड़ो, इसको ना लेके जाओ किसी, इस गांव में ना, साथ एक गांव होता है छोटा सा, कहता है इस गांव में लेके जाओ और इसको ना दूसरों को सेल करने की कोशिश करना, अगर दूसरों को देने की कोशिश करना, और अगर कोई इसका डिमांड पूछे ना, इसका रेट क्या है, तो आपने मुंह से नहीं बताना कि मैंने इतने का सेल करना है, उसको सिर्फ ऐसे दो उंगलियां दिखा देनी है, ये ऐसे यूं कर देना आपने, तो वो वैसे ही करता है। वो कहता है ठीक है बाबा जी, मैं अगर इस तरह से ऐसे करने से मेरी लाइफ में मसले हल हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। वो जाता है किसी गांव में चला जाता है, और गांव में जाके ना एक बंदा आलू बेच रहा होता है, और उसके हाथ में जब देखता है ना वो पत्थर, वो बड़ा चमक रहा होता है, उसको कहता है यार ये देना है। वो कहता है हाँ जी मैंने देना है। कहता क्या लोगे इसका, वो ऐसे दो उंगलियां दिखा देता है, कहता अच्छा 2 किलो आलू। कहता ठीक है ये 2 किलो आलू मैं आपको दे देता हूँ, ये पत्थर आप मुझे दे दो। वो नहीं देता, क्योंकि बाबा जी ने नसीहत की होती है कि आपने सेल नहीं करना, सिर्फ आपने रेट पूछ के ना वापिस आ जाना। तो वो रेट उसका पूछता है और वापिस आ जाता है, और आके बाबा जी को कहता है बाबा जी ये कैसा पत्थर आपने मुझे दिया, ये तो यहाँ पे गया था मैं, दिखाया था उसको, तो वो मुझे इसके बदले 2 किलो आलू दे रहा था। कहता अच्छा। वो कहता है बेटा अब तुम ऐसा करो, अब तुम ना थोड़ा सा गांव से हट के ना थोड़ा सा आगे, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं ना, वहां पे चले जाओ, वहां पे किसी को दिखाओ। वो ऐसे ही करता है, गांव से थोड़ा सा आगे जाता है, ठीक है, वो जैसा समझ लें कि सिटी टाइप होती है, छोटा सा शहर होता है, वहां पे जाता है। तो वहां पे ना उसको एक बंदा मिलता है, और उसको वो दिखाता है यार ये ना मैंने सेल करना है। तो वो देखता है तो बड़ा हैरान होता है, कहता है, उसको थोड़ा वो तजर्बा होता है कि यार ये ना मतलब कीमती पत्थर है, इसको आप हीरा कह लें, वो होता है।
तो वो कहता है यार क्या मांगते हो इसका, वो कहता है जी मैं ऐसे, बाबा जी ने कहा था 2 उंगलियां दिखा दे, वो 2 उंगलियां दिखा देता है। वो कहता है अच्छा 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है मैं 2 लाख देता हूँ, ये मुझे दे दो। वो नहीं देता, वो बड़ा खुश होता है, वापिस आता है बाबा जी के पास, बाबा जी को कहता है बाबा जी मैं शहर गया था इसको सेल करने के लिए और वो बंदा मुझे इसके 2 लाख रुपए दे रहा था। अब बाबा जी कहते हैं उसको अब ना तुम किसी बड़े शहर में जाओ, किसी बड़े सुनयारे के पास जाओ और उसको दिखाओ ये। वो ऐसे ही करता है, किसी बड़े शहर में जाता है और बड़े जो सुनयारे होते हैं ना, जो मार्केट में बैठे होते हैं, उनके पास जाता है वो जो डायमंड वाली शॉप होती है ना, उनके पास जाता है वो उनको दिखाता है कि ये मेरे पास पत्थर है, मैंने ये सेल करना है। वो एक बार पत्थर की तरफ देखते हैं और दूसरी बार उस बंदे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं उससे बताओ क्या कीमत है इसकी, जो है ना क्या तुम लेना चाहोगे, क्या डिमांड है तुम्हारी। जैसा कि हम कुछ चीज़ सेल करते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमें यही पूछते हैं कि यार इसकी क्या डिमांड है, ऐसे ही वो पूछता है कि यार इसकी क्या डिमांड है। तो वो उसकी डिमांड यूं ही करता है जैसे बाबा जी ने उसको बोला होता है, कहता है अच्छा 2 करोड़। वो जो बैठा होता है ना सन्यारा जिसे आप कह लें, वो उसको कहता है यार मैं, क्योंकि उसको असल पता होता है कि उसकी कीमत वैल्यू क्या है उसकी, वो हीरा इतना कीमती होता है, उसको पता होता है इसकी वैल्यू क्या है। वो कहता है यार मैं आपको इसके 2 करोड़ पे तो दे दूंगा, लेकिन ये बात मेरी जेहन में रखना, ये इसकी वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर है, ये 2 करोड़ की चीज नहीं है, 2 करोड़ से भी ऊपर इसकी वैल्यू है। जब वो ये सुनता है ना, वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से संभाल के ना, तो उसको लेके वापस भागा भागा आता है बाबा जी के पास, बाबा जी बाबा जी मैं वहां पे गया था और मैंने उसको बताया था और वो मुझे इसके 2 करोड़ पे दे रहा था, और फिर भी मुझे वो कह रहा था कि यार इसकी कीमत जो है ना, इसकी वैल्यू 2 करोड़ से भी ऊपर है, मैं 2 करोड़ तो आपको दे देता हूँ लेकिन इसकी वैल्यू 2 करोड़ से भी ऊपर है। तो बाबा जी क्या बात है, बाबा जी बड़ा खुश होता है वो कि ये आपने मुझे दे दिया। तो फिर वो बाबा जी बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये बेटा ये जो ये पत्थर था ना, ये पत्थर नहीं था, ये एक्चुअल में तुम खुद थे। एक एग्जाम्पल है ना, वो कहता है ये पत्थर नहीं था, एक्चुअल में ये तुम खुद थे। तुम यही समझो कि अगर जिस तरह की आपकी संगत होगी ना, या जिस तरह की संगत में आप, जिस तरह की सोसाइटी में आप जाओगे, वैसे आप बन जाओगे। अगर आप समझ लें आलू बेचने के साथ वो एक गांव में रह रहे हैं ना, तो आप मतलब आलू बेच रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यू है ना, वो आलू जितनी है। ठीक है, अगर आप किसी बड़े शहर में, ठीक है, आपका बैठना उठना जो है वो बड़े लोगों के साथ है, तो फिर आप मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 6 महीने किसी डॉक्टर के साथ गुजार देना, बेशक आपने डिग्रीज नहीं की हुई, आप 6 महीने मुसलसल एक डॉक्टर के साथ बैठना शुरू कर दें, आप 6 महीने बाद खुद डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये मेरे भाई, ये डिफाइन ये करता है कि आप जिस तरह की आपकी संगत है ना, वैसे आप बन जाते हैं, या जिस तरह की महफिल में आप बैठना चाहते हैं ना, पसंद करते हैं, उसी तरह के आप बन जाते हैं। और अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी शहर की तरफ लेके आए। मैंने अपनी लाइफ के जो 14 से 15 साल है ना, मैंने गांव में गुजारे हैं। और गांव में मैं एक चीज, गांव के अगर आपके पास वसाइल अच्छे हैं ना, तो गांव जैसी लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ अपने घर की, गांव की। ये गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा घर बना हुआ है, बड़ा अच्छा हमारा वहाँ पे जो है ना सिस्टम एक बना हुआ है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी वहाँ पे जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो सिर्फ क्या है, गांव में रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वहाँ पे काम बड़े भी करें ना, तो आप भैंसों का कर लें, कारोबार आपने कुछ करना है तो, क्योंकि गांव में अक्सर आपको पता है यही होता है, खेती बाड़ी कर लें या भैंसों का भैंस ले लें सेल कर लें, या आप जो है उसको क्या कर लें यार, सादा सा जुबान में आप वाही कह लें कि यार आप जो है ना खेती बाड़ी कर लें, या आप गंदम लगा लें, राइस लगा लें। ठीक है, यही काम आप कर सकते हैं, सब्जियां लगा लें, या छोटे मोटे जो बकाया शॉप्स वगैरह डाल लें छोटी सी, वही। तो मैंने अपनी लाइफ में ना खुद तो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप गांव में है ना, तो आप खुद को सिटी की तरफ लेके आए। ठीक है, अगर आप गांव में रह रहे हैं ना, तो आप वैसा ही सीखते हैं जैसे गांव के लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गांव के लोग बड़े मतलब, सिर्फ मेरा आपको समझाने का मकसद ये है
कि जिस तरह की आप संगत में बैठना शुरू करते हैं ना, उसी तरह के आप बन जाते हैं। आप कोशिश करें, आप खुद को ना बड़े लोगों की तरफ लेके आए। ठीक है, जितना आप बड़े लोगों में बैठना शुरू करेंगे ना, उतना आप ज्यादा ग्रो करेंगे। कोशिश करें अपनी संगत को हमेशा जो कामयाब लोग हैं ना उसके साथ अटैच करें, या जिस काम में आपका ट्रस्ट ज्यादा ना, जिस काम के आप खुद ट्रस्टेड हैं, उस फील्ड का बंदा चूज करें और उसके साथ ना बैठना शुरू कर दें। उसको थोड़ा टाइम दें या उसका थोड़ा सा टाइम ले लें, या जैसे भी करके आप जिस जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है कि यार ये मुनासिब है, इस तरह से इसको टाइम देना मुनासिब है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। अगर आप खुद को अगर आप खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं ना, तो अपनी संगत जो है ना उसको आज ही छोड़ें। कुछ चीजें होती हैं जो छोड़ने से बंदा आगे जाता है। बाज दफा सम टाइम होता है ऐसा कि आप कहते हैं यार ये बंदा मेरे लिए बड़ा जरूरी है, तो आप ना उसको किसी भी काम पे ना इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी काम आप कहते हैं ना, तो आपका सिर्फ एक ही जवाब होता है यस, आप उस पर नो नहीं कर सकते। तो ये भी आपकी जो है ना नाकामी की बड़ी वजह है। जब तक आप किसी को नो नहीं ना करेंगे, किसी को आपकी कदर का पता नहीं चलेगा। तो जब तक आप किसी को मतलब हर काम में अगर आप खुद को एग्री करेंगे ना, तो फिर वो यही समझेगा कि यार इसकी वैल्यू मेरे लिए ये है। तो समझ लें कि आप उसमें ना अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू घटा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी आपके साथ अटैच है, तो उसको आप नो करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको अपनी लाइफ का अंदाजा खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी लाइफ में आपके लिए जो है ना, एक समझ लें कि एक जिसको आप कह लें रिस्पेक्ट जो होती है, ये भी इंक्रीज होगी, और उसके बाद आपकी वैल्यू जो है ना ये बड़ी इंक्रीज होगी। और उसको पता चलेगा, दूसरों को ना अपनी कमी महसूस करवाएं। जो कोशिश करें दूसरों के साथ ऐसा बने कि अगर आप वहां पे हाजिर नहीं है, आप उसमें मौजूद नहीं है, तो वो आपकी कमी महसूस करें कि यार वो बंदा नहीं है, बैठने का दिल नहीं कर रहा। तो ये नहीं कि आप बैठे सारा दिन चवले मारते रहें। और मतलब देखे ना, जब बंदे दोस्त मिले होते हैं ना, आपस में 7-8 मिले होते हैं, तो बड़ी चवले मारते हैं, तो वो भी एक टाइम होता है। तो अगर आप 20 से लेके ना 30 तक हैं एज में, तो ये आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये आपका जो 20 से लेके 30 तक एज तक टाइम है ना, ये आपका है मेहनत करने का, बहुत ज्यादा मेहनत करने का। इस कदर आप मेहनत करें, इस कदर आप मेहनत करें कि आप एक दिन आपकी मेहनत आप खुद बोले कि यार क्या बात है। और जो लोग आपके मुखालिफ हों, एक दिन आप इस कदर उनको लेके आए, खुद को इस कदर इंक्रीज करें, खुद को इस कदर कामयाब बनाएं कि एक दिन वो बंदा जो आपको ताने दे रहा है, या जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो आपको देख के जेलस हो रहा है, एक दिन वो आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलने में मजबूर हो जाए और बोले कि यार वाकई ही बंदा कामयाब हुआ है। क्योंकि अगर देखें ना, अगर एवरेज कोई भी काम आप एवरेज करते हैं ना, अब आप हमारे अक्सर जो लोगों में पाए जाते हैं ना, हम एक लाइफस्टाइल जैसा होता है ना, हम वैसा नहीं हुआ। हम दूसरों को देख के ना, जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन करते हैं, वैसे ही हम कहते हैं यार अगर आप एवरेज स्कूल में अगर आपका मतलब आप एज में बढ़े हैं, एवरेज स्कूल में आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे अपने बच्चे को भेजना। आप किसी बड़े स्कूल में बोलेंगे कि यार मैं तो इसको बड़े, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको भेज सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपका दिल जो है ना, दिल ये तो करेगा ना कि यार काश मेरा बच्चा भी आज मतलब इस कदर होता कि मेरा बच्चा भी जो है ना बड़े स्कूल में पढ़ता, और मैं भी किसी मतलब अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल में उसको दाखिल करवाता, और मैं इस कदर बना सकता। तो ये अपनी लाइफ में ना ये चीज़ें शादी से पहले जो है ना, ये इस कदर आप खुद को मेहनत जो है ना करें, इस कदर मेहनत करें कि खुद को इस लेवल तक लेके आए कि कल को ये चीज़ आपको सोचनी ना पड़े कि यार काश मेरे पास भी इतने रिसोर्सेज होते कि मैं जो है ना अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकता। क्योंकि अगर आपको पूछे ना यार, आप कोई भी काम है,
यार अगर आप अपने बच्चे को आप एवरेज स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या किसी बड़े स्कूल में, तो आप यही बोलेंगे कि यार नहीं, मैं तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहूँगा। तो अगर आपको कोई बोले कि यार मैं आप जो है ये दो दो चीज़ें हैं आपके पास, यार ये आईफोन है मेरे पास, यार मोबाइल लेने का दिल कर पड़ा है आपका, तो आपने कहना यार, कोई आपसे पूछे कि यार आप कौन सा पसंद करोगे, तो आपने क्या कहना, यार मैं तो आईफोन पसंद करूंगा। मेरे पास बेसिकली मैं ये मुझे 6 साल हो गए हैं इसको यूज करते हुए, और मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया। इस वजह से सेल नहीं किया कि ये मेरी लाइफ का पहला आईफोन है। तो आज ये जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 13 प्रो मैक्स है। तो इसके बाद मैंने वो 13 प्रो मैक्स लिया। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया 13 प्रो मैक्स यूज करते हुए, और ये मैंने अभी तक सेल नहीं किया। 6 साल हो गए इसको मैं यूज कर रहा हूँ, और इस कदर इसका मुझे पता चल गया, मैंने खोल के खुद इसको 3 दफा रिपेयर किया है, और इसका जो है ना आगे वाला जो ग्लास होता है वो खुद मैंने चेंज किया, और इसका जो इसको पैनल जिसको कहते हैं आप, पैनल मैंने इसका खुद 2 दफा चेंज किया। तो बताने के पीछे पीछे का मकसद सिर्फ इतना सा है सर, देखें अगर आपके पास कुछ है ना, तो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अगर उसमें आप खुशी महसूस करना चाहते हैं ना, तो जिसके पास वो चीज़ नहीं है ना उससे पूछें। वो अगर आपके पास बाइक है ना, तो उसकी कदर उससे पूछें जिसके पास नहीं है। वो आपको बोलेगा यार क्या बात है, तुम्हारी लाइफ में तो बाइक है, मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये मोबाइल है ना, तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक दिन आपको बड़ा भी अल्लाह अता करेगा। अगर आप इसी चीज़ों पे शुक्र नहीं करेंगे, आप आगे की तरफ देख के आप बोलेंगे जी मैं तो, मेरे पास तो ये, मुझे 6 साल हो गए हैं यार ये चलाते हुए, मेरी लाइफ में तो यही है, तो आगे आपको कैसे मिलेगा। जिसके पास है उसकी स्ट्रगल देखें, उसको कंपैरिजन ना करें, उसकी मेहनत देखें, उसकी स्ट्रगल देखें कि यार उसने इसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल कितनी की है, मेहनत कितनी की है। तो कोशिश करें रिसोर्स ऑफ इनकम जो होती है ना, उस हिसाब से चलना सीखें। फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल जो दौर जा रहा है ना फजूल खर्ची, अगर आप दोस्तों के साथ निकलते हैं ना, तो आपकी जेब में कुछ नहीं 3-4 हज़ार रुपया तो आपकी जेब में लाजिम होना चाहिए। 4,000 5,000 ये तो एक टाइम का आप खाना खाने चले जाए ना, तो वहां पे लग जाता है आपका। तो मेरे भाई देखें, ये जो अमाउंट मैंने आपसे अचीव की है ना, ये आपके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये मुझे भी इस चीज़ का पता है। लेकिन मेरा लेने का मकसद ये है कि आजकल देखें ना, आपको पता है इस चीज़ का कि जो फ्री वाली चीज़ होती है ना, उस पे हम जो है ना इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, उसको इग्नोर कर देते हैं, और जिस पे हमने थोड़ा बहुत लगाए हो ना उस पे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने 2-3 कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं यूट्यूब के रिलेटेड, तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, तो पेड कोर्सेज किए हैं। ठीक है, वैसे तो बड़ा कुछ है सीखने के लिए, यूट्यूब पर भी आप देख लें, यूट्यूब बड़ा पड़ा है सीखने के लिए, लेकिन जो आप कुछ दे के किसी से सीखते हैं ना, जो उसमें मज़ा आता है ना, वो फ्री में कभी नहीं आता। तो मैंने जब पहला कोर्स मैंने 8,000 रुपये का लिया था, वो मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है। मैंने ये जो मतलब आप मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ ना, इसके रिलेटेड मैंने कोर्स लिया था। मुझे बड़ा अच्छा याद है कि मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने लिया था, और 8,000 रुपये का मैंने लिया था, और मैंने ये समझा था कि यार मेरे पास तो 8,000 रुपया है। मैं ये सोचता था कि यार जिसके पास नहीं है वो भी तो लेना चाहता होगा। लेकिन जब वो मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैं एक चीज देख के ना हैरान हो गया। मुझे ये था कि यार लोग ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन जब मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया ना, तो उसमें ना एक लाइव सेशन भी थे। जब लाइव सेशन में मुझे ऐड किया गया, तो मैंने देखा था उसमें तकरीबन जो लोग थे ना, एक्टिव थे जो लोग, मेरे ख्याल से मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है, तकरीबन समझ ले के 1500-1600 प्लस लोग थे उसमें, जिन्होंने उस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ था। लोग सीखने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग इस चीज को ना बड़ा इग्नोर करते हैं, कि हम कहते हैं यार जो हमें आता है ना वो किसी को नहीं आता, जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो यही है। अगर आपको सब आता है ना, तो फिर आप करते क्यों नहीं। कितना पैसा आपने कमाया है, आपका बैंक अकाउंट में कितना है, क्या है, आप बताएं ना। कि आपने, अगर आपको सब कुछ आता है
तो आप किस लेवल पे हैं, कितना आपने कमाया, कितने पैसे हैं, मैटर ये करता है। कोई आपको ये नहीं देखेगा कि यार आपको तो सब आता है, आप तो बड़े होशियार हो, आपको तो सारा कुछ पता है। पता होने का मकसद ये नहीं है। लोग ये पूछते हैं आपने बनाया क्या है भाई, आपके पास सेविंग कितनी है। ठीक है, ये चीजें मैटर करती हैं। तो मेरे भाई, अगर तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आज आपके पास वक्त है, सीख लो भाई, सीख लो। क्योंकि सीखने से ही सारा कुछ आता है। अब देखिए ना, आ, आपको पता ही नहीं किसी काम का कि यार ये काम होता क्या है, तो उसमें आप लगे रहें, जो मर्जी उसमें आप करे रहें, और कैसे कामयाब होंगे जब आपको उसका पता ही नहीं। अगर किसी काम में आप लगे हैं तो उसका आपको हर तरीके से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आप जिस भी काम पे आपका ट्रस्ट है ना, उसमें खास तौर पे अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज करें, उसको सीखें। जैसे भी करके उसको पैसे दे के सीखें या वैसे सीखें, उसको हर लिहाज से हर तरीके से उसको सीखें, और सीख के उसमें इतना कामयाब बने, उसमें इतनी मेहनत करें, इतनी स्ट्रगल करें, उसको इस कदर सीखें ताकि कल को वही काम आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा करे कि आप एक लेवल तक आ जाए और आप कहें कि यार वाकई ही मैंने कुछ सीखा है अपनी लाइफ में और मैंने कुछ किया है। आपको पता है, बंदे को ना, जब बंदा आगे जा रहा होता है ना, बंदे को बड़ा मजा आता है। जब बंदा मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी को निकाल के बिल्कुल पॉजिटिव होकर बंदा कुछ स्टार्ट करता है ना, तो उसमें बड़ा इमोशनल होकर बंदा करता है कि यार, दूसरा यकीन एतमाद अपने ऊपर इतना लेके आए कि आप कोई भी काम आप करने से पहले ना ये ना सोचे कि यार मैं कभी इसको गिव अप भी करूंगा। अगर आप उसमें आपको मसले आ रहे हैं, उसको अगेन टू अगेन करें, बार बार करें, उसको बार बार करें। एक दिन आप उस काम में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस काम में कामयाब हो सकते हैं। तो नाकाम अगर आप होते हैं तो अपनी वजह से होते हैं। नाकामी की वजह आप खुद हैं, कोई और नहीं। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो उसकी वजह आप खुद हैं, कोई और नहीं है। और अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो उसकी वजह भी आप खुद हैं। ये मेरी मोटिवेशन देने के पीछे का एक जो है ना, एक स्टोरी, वो सिर्फ इतनी है। वो ये है कि आज मैं आपसे ना शेयर करता हूँ। देखिए, मेरी लाइफ में ना दो चीजें थी। मुझे ये नहीं था पता यार मैंने करना क्या है। कभी कभी ना मुझे फील होता था कि यार मैं ना आज ये काम कर लूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिल जाएगी, मैं आज वो काम कर लूँ। क्योंकि जिस जैसे जैसे बंदा सोचता है ना, वैसे वैसे उसका माइंड जो है ना, माइंडसेट हो जाता है कि यार मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा, मैं उस काम में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये चीजें भाई, ये बंदा जब कर रहा होता है ना, तो तब बंदे को ये चीजें जो है ना, ये फील होती हैं। अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं ना, कुछ कर रहे हैं आप, तो उसको इस कदर करें कि उसको बेहतर करें, हर टाइम उसको बेहतर करें, हर टाइम उसको बेहतर करें, और इतना बेहतर करें कि उसमें एक दिन आपको पता चले कि यार आपने कुछ, गर्मी का दौर है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, यूपीएस चल रहा है, जिसकी वजह से ना गर्मी इस कदर हुई पड़ी है कि बार बार जो है ना पानी की प्यास लग गई है, और पानी भी मैंने पास ही रखा हुआ है। पाकिस्तान के जो हालात है ना भाई, वो आजकल आपको पता है किस तरह के हैं। तो आप जो भी करते हैं ना, आप उसमें मेहनत करें। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। ये बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं इस चीज़ को। कोई भी काम आप मेहनत कोई भी छोटी सी छोटी भी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करता। आपकी मेहनत को अल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, अगर आपने पॉजिटिव लेके सोचा होगा। तो आप जो भी करते हैं ना, जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको बेहतर करें और अपनी संगत को चूज करें कि आपने किस तरह बनना है, और कैसा मतलब आप पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। तो उसी तरह उसको सोचें, ड्रीम्स देखना शुरू करें, ख्वाब देखने शुरू करें। अगर आज आप ख्वाब देखेंगे ना, तो कल आप वैसे बन जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। देखें, अगर आप मुझे
सुन रहे हैं ना, या मुझे मेरा ये कोर्स आपने परचेज किया है, तो इसकी भी एक समझ ले कि अल्लाह का फजल है आप पे, या आप ये जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, लर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मेहनत जो बंदा करता है ना, या जो बंदा लगा रहता है किसी भी काम में, वो करता रहता है, लगा रहता है उस पे, उसको बार बार करता है, उसको बार बार करता है उसको, क्योंकि एक ड्रीम होता है ना बंदे का कि यार मैं इस लेवल तक आऊंगा, तो वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। वो अगर नाकाम होता है, नाकामी की वजह वो खुद है। मेहनत जो है ना, मेहनत अल्लाह कभी भी किसी की ज़ाया नहीं करता। इस चीज़ का आपको बड़े अच्छे से पता है कि मेहनत जो होती है ना, अल्लाह किसी की ज़ाया नहीं करता। कोशिश करें मेरे भाई, खुद को जो है ना वो आगे लेके जाएं, खुद को इस कदर आगे लेके जाएं कि आपको एक दिन अपने ऊपर इतना मतलब लव आए कि यार वाकई आप बोलो कि यार आप अगर आज आप काम करोगे ना, आज मेहनत करोगे, तो कल आप आराम से खाओगे। अगर आज मेहनत नहीं करोगे, आज आप घर पे बैठ जाओगे, आज आप ऐशी करना शुरू हो जाओगे, तो कल को आपकी लाइफ में इतने बुरे दिन आएंगे, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसे कह नहीं सकता, लेकिन देखिए ना जो एक्चुअल में होता है, आपको पता है जो चलता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में ना चूज ये कर लेते हैं कि वो कुछ नशे पे लग जाते हैं। आपको देखा है जो जहाज आजकल, तो उनकी लाइफ पता है कैसे, रात को पता है कैसे सड़कों में पड़े होते हैं, तो उन्होंने खुद अपनी लाइफ को चूज किया होता है। अगर आप ये चीज सोचते हैं ना, तो आपने अपनी लाइफ को खुद चूज करना है। आप ये देखें कि मेरा ट्रस्ट किस चीज में है। देखें, एज मैटर नहीं करती, डिग्रीज मैटर नहीं करती, आपकी विल मैटर करती है। आपका अपना जो यकीन है ना, ये मैटर करता है कि आपका जो काम में आपका ट्रस्ट है वो कितना है, आपका अपने ऊपर यकीन कितना है, और जो आप करना चाहते हैं उस पर आपको कितना एतमाद है कि मैं कर सकता हूँ। तो जो भी आप स्टार्ट करते हैं ना, उस पर 100% आप ट्रस्ट करें कि मैं ये कर सकता हूँ। उसको ये ना हो कि आप उसको बोलें कि यार ये मसले आएंगे, तो मैं जो है ना मसले का हल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप सारा कुछ कर सकते हैं। इंसान कैसे आजम है हमारे जो है लीडर है, वो थे लीडर। आजकल के जो लीडर है ना, ये इसको मैं लीडर नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात है ना, आपको पता है मैं खुद जो है ना एक पीटीआई का सपोर्टर जिसको आप समझते हैं वो हूँ। लेकिन देखें, कैज़ आज़म था ना, उसने एक अपनी रियासत बनाई, एक पाकिस्तान बनाया, ठीक है। वो भी एक इंसान था, वो भी हमारी तरह ही था, उसके भी दो ही आंखें थी, एक ही दो ही कान थे, और दो ही हाथ थे, 10 फिंगर थी, और दो ही पाँव थे, और जितनी बॉडीज हमारी है ना, उतनी ही बॉडी अल्लाह ने उनको अता की थी। और उन्होंने एक अपने जो है ना एक सोच से पाकिस्तान की एक रियासत को अलहदा किया और पाकिस्तान बनाया, और फिर पाकिस्तान को आज़ाद किया, आज़ादी मिली हमें, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे अपनी कुर्बानियाँ दी। तो मतलब जैसे भी मिल के एक उनकी सोच थी, और उन्होंने ये अपना जो मकसद था, एक मिशन था, उन्होंने पूरा किया। तो वो इसका मतलब वो ये था नहीं कि वो हमसे ज़्यादा खाते थे, या अल्लाह ने उनको एक ब्रेन जो है वो बढ़ा दिया था हमसे। जो अल्लाह ने उन्हें दिया था ना, वही अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। तो मैटर ये नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी सोच पे। अगर आप कह लें कि वो जो बड़े बंदे होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, अक्सर मैंने देखे हैं, बड़ा देखें कोई भी नहीं होता, खुदा से बढ़ के कोई नहीं, ठीक है। अगर आप किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिवाय अल्लाह के। और जो बंदा अपने माँ बाप की भी ना मानता, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तो मेरे भाई कोशिश करें अपने माँ बाप की जो है ना वो उनको नाराज ना करें। अगर आप उनको नाराज करके किसी कामयाबी की तरफ आते हैं ना, तो वो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने वालदा को या अपने वालिद को तंग करके, या देखें ना, आप उनके रिसोर्स नहीं है इतने, ठीक है, उनकी इतनी कमाई नहीं है, अगर आप उन्हें कह दें जी हमें तो 13 प्रो मैक्स लेना है, और आप लेके दो में तंग कर रहे हैं आप उन्हें बार बार कि ये काम आप करके दो, तो ये भी देखो कि उनकी इनकम क्या है, उनके रिसोर्सेज क्या है, उनके मसले कितने हैं, वो क्या क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या क्या करते हैं।
हाँ, अगर वो इस लेवल पे हैं, इस मुकाम पे हैं, तो उनको आप ये ना बोलो कि यार वो तो हमसे आगे निकल गए, वो हमारे जो चाचू हैं वो हमसे आगे निकल गए, हमारे ताया जी हमसे आगे निकल गए, आपने कुछ नहीं किया। आप तो भाई, आपको मजे की बात बताऊं, ये जो अमीरी है ना, अमीरी, ये अल्लाह अमीर को नहीं देता, अल्लाह गरीब को देता है। क्योंकि गरीब के पास ही एक अपॉर्चुनिटी होती है अमीर बनने की। जो अमीर होता है ना, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपको पता है इस चीज़ का? जो अमीर बंदा होगा ना, उसके पास अमीर होने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि वो तो ऑलरेडी अमीर है। ठीक है, अमीर का जो बच्चा है ना, वो हमेशा अपने जो है ना बाबा के किए पे बैठेगा। और अगर आप देखें, आपको पहले भी बताया कि कोई भी ऊपर से अमीर बन के नहीं आता। यहाँ पे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और कोई ना कोई उनकी लाइफ में ना मोटिवेशन स्टोरी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो अमीर बनते हैं और अमीर होते हैं। जितनी गर्मी है ना, आपको पता है इस चीज़ का। एसी अगर आपके पास लगा हुआ है ना, तो रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो फिर आपको ना बड़ा फील होगा कि यार, देखिए ना, बंदा इमेजिन करे, अगर आपके घर में एसी नहीं लगा हुआ तो इमेजिन करें कि जिसके पास लगा हुआ है, क्या लाइफ होगी इसकी। उसकी मर्जी का टेम्परेचर होता है, मर्जी अपनी मर्जी से वो जो है ना उसको ऑन करता है और मर्जी से इसको ऑफ करता है। अपनी मर्जी के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि भाई, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो हर चीज़ आपकी मर्जी की कर सकते हैं आप। टेम्परेचर अपनी मर्जी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप एसी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ना, ये सहूलतें जो लाइफ में आपकी आती हैं। और हाँ, जो आपका ड्रीम्स है ना, उसको इमेजिन करें कुछ देर के लिए ना, उसको बैठ के ना उसको इमेजिन करें कि यार, ये मेरा जो है ना ये ड्रीम था, तो मुझे जो है ना, यानी एक टाइम, कुछ टाइम के लिए ना उसको फील करें कि मैंने वो अचीव कर लिया। तो उसकी जो फीलिंग आएगी ना आपको, उसको आप खुद में डेवलप करें और फिर उस पर वर्किंग करें। और जो आपका ड्रीम्स है ना, जो आपका गोल्स है, उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जो आपकी नज़र में बार बार आए। और आपको, जब आप भूल भी जाए ना किसी काम में, आप मसरूफ हो जाए, तो आपको पता चले कि यार, मैंने तो ये जो काम है ना, ये मेरा गोल्स था, मैंने इसको अचीव करना है, तो उसके लिए मैंने मज़ीद मेहनत करनी है, मैंने और स्ट्रगल करना है, मैंने इसमें कामयाब होना है, मैंने इसमें ये अचीव करना है। क्योंकि जो गोल्स होते हैं ना, बंदे के गोल्स, वो बंदा अचीव कर लेता है। अगर नहीं करता तो वो अपनी मर्जी से नहीं करता, अपनी वजह से नहीं करता। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कुछ भी, आपको पहले भी बताया है कि कुछ भी, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, हर चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें, नई नई चीज़ें सीखना शुरू करें, तो फिर आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या क्या नया आया है और क्या क्या आपने सीखा है, क्या क्या आपने लर्न किया है। हमेशा सीखने की तरफ आएं। यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीखने पे लोग इतना पैसा लगा देते हैं कि आपकी सोच है, अगर आप जितना आप सीखेंगे ना, उतने आप ज़्यादा कमाएंगे। जितना आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे, उतना आप ज़्यादा कमाएंगे। जितनी स्ट्रगल आपकी ज़्यादा होगी ना, उतनी आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। जितना फेलियर को आप ज़्यादा फेस करेंगे, उतना आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो फेलियर से ना जानना छुड़ाएं, फेलियर को फेस करना सीखें। अगर आपकी लाइफ में मसले आ रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में मसले नहीं आ रहे, सबकी लाइफ में ऐसे मसले आते हैं। वो जैसे अक्सर कहते हैं ना कि यार देखो, छोटी मोटी तो हर घर च हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो हर घर च चलती है। यार देखें, लड़ाई झगड़े हर चीज़ एक अलहदा चीज़ है, हर घर में हो जाती है। तो मसले भी ऐसे ही हैं, ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर इस लेवल पे हूँ, या मेरे पास, मुझे अल्लाह ने नवाजा, तो क्या मेरी लाइफ में मसले नहीं आए होंगे? यार, हर चीज़ आती है, हर इंसान की लाइफ में मसले आते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, जो बड़े से बड़ा इंसान है ना, उसको भी आप पूछ लें, उसकी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे का मकसद कुछ ना कुछ होगा, लाजिम होगा। तो अगर इसके ना दो 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 हल होते हैं इस कामयाब होने के ना। एक तो होता है कि अगर किसी काम, देखना, अब सिंपल से मैं आपको सीधी सी मुद्दे पे लेके आता हूँ। आप किसी से ट्रस्ट करते हैं या किसी से आप लव करते हैं,
वो बंदा आपको छोड़ जाता है आपकी नाकामी की वजह से, या आपके रिसोर्सेज नहीं इतने होते, तो वो फिर आप कामयाबी जो आपको मिलती है ना, वो आप कहते हैं कि यार इस बंदे ने मुझे छोड़ा है, तो मैं नकम्मा इंसान हूँ इसलिए मुझे छोड़ा है। तो फिर एक बंदे में जो मोटिवेशन पैदा होती है ना, वो बंदे को ग्रो करती है, वो बंदे को आगे लेके जाती है। और दूसरा, हमेशा जब आपके बुजुर्गों को, आपके बड़ों को बंदा ताना देता है कि यार तेरे मुंडे तक कुछ नहीं कर सकते, तेरे तो बिल्कुल फारग ने या उन निकम्मे ने, यार जो करना चाहते हैं ना वो ना होकर भी बहुत कुछ कर दिखाते हैं। और जो नहीं करना चाहते उनके हज़ारों बहाने होते हैं कि ये मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है मेरे लिए ये मसले हैं, मेरे लिए वो मसले हैं। जो करना चाहे तो उसके लिए सारा कुछ पॉसिबल है, वो सारा कुछ कर सकता है। अगर ना करना चाहे तो फिर उसमें हज़ार मसले हैं। तो ये मैं जो है ना आपको बात बताता हूँ लव की। अगर तो आप मतलब देखें 18 साल की एज में ना, ये एक एज ही ऐसी होती है कि बंदे को ना बड़ी मतलब उस पे ना समझ लें कि बंदे को बड़ा फील होता है कि यार मेरी लाइफ में ना अक्सर अक्सर आजकल की जनरेशन में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। 70 से लेके ना तो जो है समझ लें आप 25 तक, अगर आप 70 एज से लेके 25 तक एज है ना आपकी, तो आपको 70 से स्टार्ट होगा ये मसला कि आप एक ही सोच आप में होगी कि यार मेरी जो है ना लाइफ में ना इस तरह की मतलब लड़की होनी चाहिए कि जो, क्योंकि आजकल आपको पता है लड़कियां जो है ना, लड़कियां कामयाबी की वजह, वो मैंने अपने जो है ना इस पे फेसबुक पे स्टेटस भी एक दफ़ा लगाया था कि देखिए मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, वो होती है माँ। और जो दूसरी औरत होती है ना, वो खुद कामयाब मर्द ढूंढती है, ठीक है। मर्द की कामयाबी की वजह उसकी माँ होती है, दूसरी औरत नहीं हो सकती। दूसरी औरत जो होती है ना, वो तो खुद कामयाब मर्द ढूंढती है। तो मेरे भाई कामयाबी की वजह आपकी माँ है। अपनी माँ बाप को खुश करना सीखें, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप उनको खुश नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब होकर भी आप नहीं हो सकते। और दूसरी वजह, अगर आप अकेले कामयाब हो रहे हैं ना, तो वो कामयाबी कोई कामयाबी नहीं आपके लिए। अगर आप खुद अकेले कामयाब हो रहे हैं ना, तो वो कामयाबी मेरी नज़र में कुछ नहीं। आप आप अगर कामयाब हैं, आप अगर पैसे वाले हैं, तो आपके पैसे से आपके भाई को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो लानत है उस पैसे पे। सर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसा है, तो वो पैसा आपकी लाइफ में है, आपका भाई किसी मुश्किल में है और आपका पैसा उसके काम नहीं आ रहा, तो माजरत के साथ साथ लानत है उस पैसे पे। वो कोई कामयाबी नहीं है जिसको आप कह लें कि वो आप मेरी बड़ी कामयाबी है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों दूं किसी को। आपको पता है रिजल्ट पैसा जितना शेयर करोगे उतना आपको मिलेगा, जितना शेयर करोगे रिटर्न आपको उतना मिलेगा। मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, जितना मर्जी कामयाब हो जाओ, अल्लाह आपको इतना कामयाब करे एक दिन आप होंगे, क्योंकि इसीलिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो अल्लाह आपको, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपको इतना नवाजे, आप बहुत बड़े बने, एक दिन मुझसे भी बड़े इंसान बने, ठीक है। आप बिलीनियर बने, अल्लाह आपको बनाए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप ना अल्लाह के साथ प्रॉमिस कर लें कि अल्लाह जो मुझे देगा मैं उसका 40% या 30% या 40% मैं जो है ना उसमें दूसरों को तकसीम करूँगा। ये जब चीज़ें आप एक मतलब अल्लाह से आप एक मतलब माइंडसेट करते हैं ना कि यार अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दे, और मैं जो है ना अब जो मुझे इनकम आएगी या जो मैं अपनी इनकम कमाऊंगा, मैं उसमें से 40% जो है ना तेरी मखलूक पे लगाऊंगा, या तेरे मतलब वो अल्लाह को शेयर करना होता है ना कि जो बंदा किसी की हेल्प कर दे, किसी को सपोर्ट कर दे, वो उसमें एक तो अल्लाह भी खुश होता है, दूसरा इंसानों की जो मुश्किलात होती हैं वो हल हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा उसमें और बहुत सारे जो है ना वो मसले हल हो जाते हैं। तो अगर आपको अल्लाह ताला आपको नवाजे, तो उसमें मेरे भाई 30% या 40% गरीबों में तकसीम करें, जो इस मतलब इस मुकाम पे नहीं है, जो इस काबिल नहीं है। क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात है ना, आपको पता है कि आजकल एक टाइम का जो खाना है ना वो मुश्किल हुआ पड़ा है। जो रात को खा के सोते हैं ना, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, हमको सुबह का पता नहीं होता कि यार सुबह में मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो आपने आसपास देखें जो जितने भी लोग आपके आसपास हैं ना, अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको अता किया है या आप कामयाब हुए हैं, तो आप साथ में दूसरों को भी कामयाब करें। इसको कहते हैं कामयाबी। अगर आप खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा किसी को, तो वो आपकी कामयाबी कुछ देर के लिए रहेगी, वो आपका पैसा कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जितना आप शेयर करेंगे ना, जितना पैसा आप शेयर करेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। और दूसरी बात जो मजे की मैं आपको बता दूं, आपको पता है पैसे को जितना आप जकड़ के रखेंगे ना, उतना वो मुरझा जाएगा। और जितना आप शेयर करेंगे ना दूसरों में, या जितना आप उसको घुमाएंगे, ये एक समझ लें कि एक वली जो होता है ना, मनी व्हील होता है, एक सर्कल होता है, इसको यूज करना आना चाहिए। देखें कुछ लोग ना इसका मतलब राइट यूज कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं इसका बैड यूज कर लेते हैं। अब आपको पता तो होता है एक रास्ता सही है, एक रास्ता गलत है। आपकी लाइफ में ना हर जगह पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, एक आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। और मजे की बात, आपको पता भी होता है, आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि मुझे ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। पॉजिटिव पे चलेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। कामयाब बनना और कामयाब रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग कामयाब बनते हैं लेकिन बाद में फिर वो नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो अक्सर जिस काम पे लगे होते हैं ना, वो उसमें अक्सर कुछ ना कुछ उन्होंने नेगेटिविटी डाली होती है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो कामयाबी की वजह आपको पता क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएं। एक तो होता है ना कि डायरेक्ट ही आप यूं करके ऊपर चले जाएं, वो कोई कामयाबी नहीं होती। अगर आप बड़ी अचीवमेंट है ना आपकी लाइफ में, तो बड़े मसले हल करना सीखें। जितने बड़े मसले आप हल करेंगे ना, जितने आप बड़े मसले हल करेंगे, उतने आप ज़्यादा कामयाब बनेंगे और उतने आप ग्रेट बनेंगे, और आप लॉन्ग टर्म तक उसमें कामयाब रहेंगे। और अगर आप बिना सीखे बिना सोचे अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपको क्या पता रास्ते की तकलीफें आपको क्या कहेंगी, क्या पता आपको आपने रास्ते में, अब देखिए ना, आपने गुजरांवाला से आपने लाहौर का सफर करना, और आप अगर आपके पास जहाज है, आप यूं करके उस पर चले जाते हैं, आपको क्या पता रास्ते में क्या है। और अगर आप उसमें पैदल चलते हैं, तो आप रास्ते में जो सीखेंगे ना, आपको एक एक चीज का पता होगा कि इस रास्ते पे, इस जगह पे, इस मोड़ पे इतने जंप हैं, और इतने इस मोड़ पे उन्होंने जो है ना वो शॉपें बनाई हुई हैं, और ये शॉप इस जगह पे है, और यहाँ पे ये जो है ना स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, इस जगह पे इतने इशारे लगे हुए हैं। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी उसी रास्ते में। तो अगर आप किसी मतलब फास्ट चीज पे बैठते हैं और यूं ही पहुंच जाते हैं वहां पे, तो फिर आपको क्या पता रास्ते की तकलीफें क्या हैं, और रास्ते में आपको क्या मिलेगा, और रास्ते में आएगा क्या, और रास्ते में है क्या था। क्या पता आपको अगेन वहां से गुजरना पड़े और आपको इन्फॉर्मेशन ना हो इस चीज की, तो आप सवार हो जाए। आपको क्या पता कि वो रास्ते में क्या क्या आएगा आपके लिए। देखिए रास्ते की मुश्किलात को आप फेस करेंगे तो आपको अगेन उसका अंदाजा होगा कि आपने उस रास्ते पे जाना है, तो यहाँ पे आपको ये भी मसला आएगा, ये भी मसला आएगा। आप जो अगेन उस तरफ आएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये मसला आएगा, आप उसको पहले से सिक्योर करोगे, आप उसको पहले से सिक्योर करके रखोगे कि यार अगर स्पीड ब्रेकर है ना, तो वहां पे आप गाड़ी को स्लो करोगे। आपको पता होगा कि यार रात के टाइम आप गुजर रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का कि यार यहाँ पे ना स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ये मैंने यहाँ से आराम से जाना है, अगर तेजी से जाऊंगा क्या पता टायर पंचर हो जाए, टायर ब्लास्ट हो जाए। तो ये चीजें हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी, आपको मंजिल पे आपने जाना है, तो रास्ते का इस्तेमाल करें। और जो देर से पहुंचने वाला रास्ता है ना, हमेशा उसको चूज करें। जो आपको जल्दी से आगे लेके जाएगा ना, वो हमेशा वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके बड़े गोल्स है ना, तो उसके लिए आपको बहुत बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके छोटे गोल हैं तो फिर जाहिर बात है, फिर आपको अचीवमेंट भी छोटी होगी, आपके लिए मसले भी छोटे होंगे, सारा कुछ ही। तो ये चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आपने अपनी अपनी जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना है ना, तो फिर आप बड़े बड़े मसलों को फेस करना सीखें।
बड़े मसले मतलब ये नहीं होता कि आपके मतलब आपके ऊपर कोई मुश्किल बन गई है तो आप उसको जो है ना किसी ना किसी वजह से आप कहने कि यार मसला मेरे लिए मुश्किल मतलब इस लिहाज से आपको मुश्किल बन गई है कि आपको एक वक्त ऐसा आ गया आपके ऊपर कि आपकी मतलब फैमिली की वजह से आपके ऊपर आप डिप्रेशन में चले गए हैं या आपकी फैमिली की वजह से आपके ऊपर कुछ मतलब इस तरह से कुछ काम आपके ज़िम्मे लग गया कि आप वो कर नहीं सकते तो आप कहें यार मैं इस मसले का हल कर दूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। ये ऐसी कामयाबी नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई गोल है, आपको पता है वो मेरी मंजिल है, मैंने वहाँ पे पहुँचना है, मैंने जाना है उस मंजिल को अचीव करना है, मैंने मेरा गोल था जी मैंने एक जो है ना 5 करोड़ का एक घर है वो मैंने अचीव करना है। तो आप सबसे पहले उस पे एफर्ट ना करें कि आप 5 करोड़ का घर है डायरेक्ट आप एफर्ट करेंगे तो आप 5 करोड़ का घर अचीव कर लेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। आप सबसे पहले क्या करें सबसे पहले अगर आपकी बड़ी अचीवमेंट है ना आपका बड़ा गोल है तो उसके लिए आप सबसे पहले ना छोटे छोटे स्टेप लेना सीखें। हमेशा एक छोटी अपॉर्चुनिटी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो है ना उसको जन्म देती है। हर एक छोटी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बड़ी अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है, इसलिए कि अगर आप कुछ छोटा अचीव करेंगे तो आपको खुद पे बिलीव होगा कि मैं बड़ा भी अचीव कर सकता हूँ। अगर देखें ना डायरेक्ट तो आप 5 करोड़ का घर नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपका गोल है ना 5 करोड़ बनाने का या 5 करोड़ का घर लेने का तो सबसे पहले आप जो है ना अपने ऊपर ट्रस्ट करके ना तो अपने ऊपर ट्रस्ट आपने इस कदर करना है कि जैसे उसको समझ लें कि फुल सपोर्ट करना है खुद को और अपना यकीन जो है ना अपने जिंदा रखना है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। और सबसे पहले अगर आपका गोल्स है कि आपने 5 करोड़ अचीव करना है या 5 करोड़ का घर आपने अचीव करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जो अगर आप जीरो पे है ना तो 1 लाख रुपए की कोई भी ऐसी चीज या मोबाइल रख लें या कोई भी वो हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है, आप उसके ऊपर एफर्ट करें कि 1 लाख रुपए की मैं चीज जो है ना लेनी है, मैं उसका ना एक टाइम सेट कर लें कि यार 1 महीने में मैंने 1 लाख अचीव करना है और ये चीज़ मैंने लेनी है, एक गोल बना लें अपना। अगर आपने अपनी मेहनत के साथ अपने ऊपर यकीन के साथ अपने अतमाद के साथ आपने 1 लाख रुपया पर मंथ कमा लिया अपने यकीन पे अपनी मेहनत से अपनी स्ट्रगल से, तो आपने वो चीज़ अचीव कर ली 1 लाख रुपए की, तो आपका जो ट्रस्ट है ना अपने ऊपर अपना यकीन है वो जिंदा हो जाएगा। अगर आप वो 1 लाख रुपए वाली चीज अचीव कर सकते हैं ना तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ की चीज भी है ना तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं, ये आप बिलीव कर लें इस चीज पे ना, आप खुद को इतना बिलीव कर लें कि अगर आपने 1 लाख रुपए की अचीवमेंट कर ली है ना 1 महीने में अपना टाइम सेट करके तो एक वक्त आएगा आप 50 करोड़ की चीज भी है ना तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं अपने बिलीव के साथ। क्योंकि कुछ भी जो है ना वो नामुमकिन नहीं है, अगर नामुमकिन है तो वो आपकी सोच है, अदरवाइज इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप बंदा करना चाहे तो इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। दूसरा संगत, आपको बोला है कि संगत चूज जो है ना वो बंदा करे तो फिर बंदा जो है ना वो आगे जाता है। जैसा कि मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने 3 जो है ना एक लफ्ज आपके साथ ये शेयर किया, अब देखें इसको। ये कुछ लोग इसको देख के ना एक समझ रहे होंगे, कुछ लोगों ने 100% मैं कह सकता हूँ कि इसको ना मतलब W समझा होगा और कुछ लोगों ने इसको M समझा होगा कि ये क्या बन सकता है, ये लफ्ज एक लफ्ज है। और अगर मैं इसी लफ्ज के साथ पीछे ये लगा दूं और आगे ये लगा दूं तो हर बंदे को पता चलेगा कि ये लफ्ज ये। अगर फॉर एग्जांपल मैं बी लिखता हूँ, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूँ, आपको उसकी समझ आती है ये एम लिखा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे जी ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे जी ये फर्स्ट पे एक लिखा हुआ है। और अगर मैं उसके पीछे ए लगा दूं और उसके आगे सी लगा दूं तो फिर आप पढ़ेंगे और आप डायरेक्ट उसको बोलेंगे कि यार ये ए है, ये बी है, ये सी है। और अगर मैं खाली बी को टेढ़ा करके लिख दूंगा
तो आप उसको कभी भी सही पढ़ नहीं पाएंगे। आप उसको टोटका लगाएंगे कि यार ये लगता है ये एम है, यार ये लगता है ये डब्ल्यू है, यार ये लगता है ये एक है। तो अगर मैं उसके पीछे ए लगा दूंगा, उसके आगे सी लगा दूंगा, तो फिर मतलब बात करने के पीछे का सिर्फ मकसद ये है कि आपकी संगत चूज करती है, आपकी संगत बताती है कि आप क्या हैं। आपकी संगत आपको बताती है कि आप क्या हैं। यार आप ना झुकना सीखें, क्योंकि आपको पता है झुकने से क्या होता है। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि यार जो मैं हूं ना वो तू नहीं है, जो तू है ना, जो वो है ना, वो जो मर्जी है, लेकिन मैं उससे ऊपर हूँ, मैं उससे बढ़ के हूँ। तो ये चीज़ ना एक तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है मेरे भाई। तो दूसरा, देखिए मैं आपको ना हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं अपनी ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो है ना इस कोर्स में दिल लगे और आप इसको समझो और आप आगे बढ़ो, और आप लाइफ में अल्लाह करे आप इतनी तरक्की करो कि आपको जो है ना एक दिन आप जो है ना खुद कहो कि यार वाकई जो है ना इससे सीखा था कुछ। तो मैं, देखिए मेरा सिर्फ कहने के पीछे का मकसद सिर्फ उतना है, लेट्स सपोज कि आप किसी को अपना बड़ापन दिखाते हैं, तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर किसी को आप बड़ापन दिखाते हैं ना, तो वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आपको पता है जो दरख्त जितना ज़्यादा लिपा होगा ना, उस पे उतना ज़्यादा फल लगेगा। सबसे ज़्यादा फल आपको पता है किस दरख्त पे लगता है? जो ज़्यादा झुका होता है। और कुछ दरख्त आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और उनको जो है ना फल नहीं लगता। यानी ये बताने की मोटिवेशन इसमें ये है कि झुकने से फल मिलता है बंदे को। जो झुका हुआ इंसान होता है ना, जो खुद को फील करता है कि यार झुक के दिखाता है कि यार तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, भाई तुम आगे हो मैं आपसे जो है ना नीचे हूँ, वो बंदा हमेशा ज़्यादा ग्रो करता है। तो जो बंदा कहता है ना कि यार तेरी माँ की मैं, तू क्या है, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा हूँ, वो कुछ एक्चुअल में वो कुछ नहीं होता। वो जो कहते हैं ना यार मैं सारा कुछ जानता तू की जानना है, मैनू सारा कुछ करना आता है, मैं तो सारा कुछ ही करना, उसको उससे मैं ये सवाल करूंगा, मैं ये पूछूंगा अगर तुम सारा कुछ जानते हो तो बताओ तुम्हारी सेविंग क्या है, तुम्हारे अकाउंट में कितनी सेविंग है, तुमने बनाया क्या है। लोग ये नहीं देखते कि आपको सब आता है, सारा कुछ आपने सीखा हुआ है, आपको सब आता है, आप जो है ना बड़े समझदार हैं। जो लर्न करना जानता है ना, जो कहता है यार मुझे कुछ नहीं आता मैं कोरा कागज हूं, उसको सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। आपको पता है, अगर देखे ना, अगर आप किसी से पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से एक क्वेश्चन करते हैं कि यार इस चीज़ का ना मुझे गाइड कर दो, वो आपको काइंडली जो है ना, आप किसी को कहते हैं कि यार प्लीज़ मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मुझे ये आइडिया नहीं है, आप ना काइंडली मुझे इस चीज़ का गाइड कर दो। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से ना समझाएगा, उसको गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा हर तरीके से, आपको समझाने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसी को कह देते हो कि यार तू क्या जानता है, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो वो आपको क्या समझाएगा। वो बेशक आपको नहीं आता, लेकिन आप उसको कह देते हैं यार तुम मैनू ना समझा, मैनू सब आंदा है, तो फिर भाई किस तरह आप देखें ना, किस किस तरह से आप सीखेंगे। अगर आपको आता भी है ना, तो आप दूसरों को ये ना कहें कि यार मुझे आता है, मैं आपको बताता हूँ या मैं समझाता हूँ, दूसरों को सुने। अगर आपको आता भी है तो उसको आप यही समझें कि मुझे नहीं आता है, और दूसरों को सुने। उसमें अगर जो आपको आता है ना, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपको आता भी है ना, वो भी आप उसमें हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हो उसमें, और अगर दूसरा बताए तो उसमें आप मज़ीद बेहतर हो जाएं। जो कोई भी, देखिए लेट्स सपोज कोई भी काम हो सकता है, वो चाहे आप समझ लें कि किसी जो है ना किसी स्किल्स पे वर्क हो सकता है, या किसी एक्चुअल में जो मतलब फिजिकली लगा लें कि कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर आप झुकना जानते हैं ना, तो फिर आप कामयाब होना भी जानते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप झुकना जानते हैं ना, तो आप कामयाब होना भी जानते हैं, और एक दिन आप कामयाब होंगे।
एक दिन आप कामयाब होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप में करने का पैशन जिंदा है, अगर आप में अपना आप है, तो मैं लिख के दे देता हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये हकीकत आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कुछ करने का, आपके अंदर कोई मोटिवेशन है, आपके अंदर कुछ इतना तजर्बा है, तो आप जो है ना, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी नाकाम नहीं हो सकते। अगर आपकी दिल जिंदा है ना, आपका अपना अपना आप जिंदा है खुद में, और खुद में आपको ट्रस्ट है, एतमाद है, तो आप कहीं भी धक्के नहीं खा सकते और नाकाम नहीं हो सकते। बड़ी ज़्यादा अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नवाजेगा और बड़े कामयाब आप बनेंगे एक दिन, जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये जो सेल्फ बिलीव होता है ना, सेल्फ बिलीव, खुद पे यकीन, खुद पे एतमाद, इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, इसको मजीद जितना है ना, उससे भी मजीद इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। और खुद को हमेशा इस कदर समझें कि कुछ भी काम नामुमकिन है ना, तो उसको बताएं कि मैं इसको मुमकिन कर सकता हूँ। उस पर एफर्ट करें, मेहनत करें, और इस कदर उस पर मेहनत करें कि उसको वो काम खुद आपसे माजरत करके बोले कि भाई मैं ये हो गया हूँ, तुमने इस कदर मेहनत की है, मैं भाई कामयाबी खुद आपके सामने जो है ना झुक जाए। इस कदर उस पर मेहनत करें। और ये सारी चीज़ें मेहनत से आती हैं। विदाउट वर्किंग कुछ नहीं होता, विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं होता। मैंने किसी को कभी कामयाब होते हुए ऐसे नहीं देखा। मैं आपको सीधी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे जो जो कामयाब इंसान लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, आपको पता ही है, जैसा कि हमारे जो कैद आज़म हैं, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना, जो कामयाब हुए, जिन्होंने मेहनतें की, स्टडीज़ की, स्ट्रगल्स की। आपका क्या कहना है कि उनकी मेहनत नहीं थी, उनकी स्ट्रगल नहीं थी? क्या उन्होंने धक्के नहीं खाए? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं यार। उन्होंने इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जितनी उन्होंने मुश्किलात उठाई हैं। और जो आप अपने बुजुर्गों के पास बैठे तो उनसे ये चीज़ें सीखें कि एक वक़्त था जब इतनी, आजकल तो दौर इतना ईज़ी है, इतना आजकल तो कुछ करने का मुश्किल है ही नहीं। आप देखें, आप घर बैठे सोशल मीडिया पे आप हर चीज़ प्रमोट कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे आप पब्लिश कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि भाई आप देखें, फाइवर पे काम कर लें। फाइवर जो है आजकल फ्रीलांसिंग कोर्स कर रहे हैं काफ़ी लोग। वो ये भी इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखें कि आजकल के दौर में ना कुछ लोगों को कुछ आता नहीं, लेकिन वो दूसरों को जो है ना ऐसे सिखा रहे हैं जैसे कि उनको सब आता है। और इस चीज़ से ना ख़ास तौर पे बचें, क्योंकि आप खुद उसको चूज़ करें जिस पे आपका दिल कर रहा है ना। आप हमेशा अपने दिल की सुने। जहाँ पे आपका दिल कर रहा है ना इन्वेस्ट करने को, हमेशा सुननी हर इंसान की चाहिए, लेकिन मर्जी अपनी करनी चाहिए। जो आप सोचते हैं ना वो कोई और नहीं सोचता, या जो आप कर सकते हैं ना कोई और नहीं कर सकता, या जो खुद की बेहतरी के लिए आपने करना है वो आपका भाई नहीं कर सकता। खुद की बेहतरी के लिए जो आपने करना है आपका दोस्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सुने सबकी, करे वो जो आपको बेहतर लगे। सुने सबकी और माने किसी की नहीं। सुने सबकी और करें वो जो आपको बेहतर लगे। हमेशा अपने दिल की सुने। हमेशा कामयाबी आपके अंदर ही होती है, और आप वो खुद को जाहिर करने से ही आती है। तो सारा कुछ आपके जो है ना, ये डिपेंड करता है आप पे, खुद पे, कि आपका सेल्फ बिलीव कितना है आप पे। ठीक है, आप पे सेल्फ ट्रस्ट कितना है, आपका ब्रेन जो है आपको जो है सपोर्ट कितना करता है। और आप अपने, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने जो ब्रेन को ना थोड़ा सा मेंटली तौर पे ना थोड़ा सा स्टार्टअप लेते हैं। तो स्टार्टिंग पे आपको कुछ नहीं उसका पता होता, लेकिन आप स्टार्ट कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत सारे मसले आते हैं, उसमें आप सीखते हैं, फिर उसमें आप बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसको आप ग्रो करते हैं।
और फिर आप उसमें कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के साथ साथ आप चलते हैं। तो जैसा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वो कहते हैं ना कि हमेशा कामयाब इंसान वही होता है जो खुद पे बिलीव रखता है। हमेशा कामयाब इंसान वही होता है जो खुद पे सेल्फ बिलीव जिसका स्ट्रॉन्ग हो, वही काम। और अपनी वैल्यू सस्ते लोगों में ना गिराएं, क्योंकि आप दूसरों को इग्नोर करना सीखें। जो दूसरे मतलब आपके आसपास वाले लोग हैं ना, जो जिसको आप कह लें कि यार जिसको आप जवाब नहीं दे सकते या जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप हर टाइम आप अवेलेबल मिलते हैं, उसकी लाइफ में आपके लिए बिल्कुल कदर नहीं होगी। ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि जिसको आप हर टाइम अवेल मिलें, उसकी लाइफ में आपके लिए कदर नहीं होगी। यह हकीकत आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसको किसी भी काम पे उसको ना नहीं करते, सिर्फ उसको नो नहीं कहते, यस कुछ भी कोई कह दे, आपका जो बेशक आपका फ्रेंड है, बेशक आपका उस्ताद है, बेशक आपका वो कोई समझ लेंगे कोई आपका सीनियर है, आप उस वो आपको बोले कि यार ये करना है तो आप उसको यस करो, कोई भी काम आपको बोले तो आपने उसको यस ही करना है, आपने नो नहीं करना। तो उसके लाइफ में ना आपकी आपके लिए बिल्कुल वो नहीं होगी जो आपकी वैल्यू है। तो आपकी लाइफ में उसकी लाइफ में आपके लिए वैल्यू तभी क्रिएट होगी अगर आप उसको ना करना सीखेंगे। तो कामयाब होने के लिए ना बहुत सारी चीजें छोड़नी होती हैं, बहुत सारी चीजों को ब्रेक करना होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज को आप साथ लेके चले, क्योंकि देखिए ना, अब सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने सफर करना हो ट्रेन पे, अगर आप सफर कर रहे हैं किसी ट्रेन पे, तो आपको ट्रेन का जो टीटी है वो कभी ये नहीं पूछेगा कि आपके साथ 2 बैग हैं और एक आप हो और उसकी टिकट आपको अलहदा लेनी पड़ेगी। ये आपको टीटी ने कभी नहीं बोला। आप बेशक आप किसी अच्छी ट्रेन में भी सफर कर लें, लेकिन वो आपको पता है कि आपका जो ट्रेन में जितना मर्जी आप सामान साथ ले जाएं वो काउंट नहीं होता, वो वैसे आपको जगह दे देते हैं, उसकी रख लो जितना मर्जी आप रख लो। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, किसी हवाई जहाज से आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आप पता है आपको कैपेसिटी पूछते हैं सामान की कि आप सामान कितना लेके जा रहे हैं। सर ये इसका बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपने चलना है ना, अगर आपने चलना है तो जितने मर्जी आप भारी हो आप चल लोगे। अगर आपने फ्लाई करना है, उड़ना है, तो उसके लिए आपको कम वजन हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा वजन लेके उड़ोगे ना, अगर आपकी कैपेसिटी ही एक समझ ले एक 10 किलो की है, एक 10 केजी की आपकी कैपेसिटी है, तो अगर आप 20 किलो उठाओगे तो जाहिर बात है आप नीचे दबे जाओगे। आप कैसे ऊपर आओगे, आप कामयाब कैसे होगे? अगर आपकी कैपेसिटी है 10 केजी की, तो आप उसको कोशिश करो 5 केजी साथ लेके जाओ। अगर आप 5 केजी कैपेसिटी आपकी 10 केजी की है, अगर आप 5 केजी लेके जाओगे ना, तो उतने आप समझ लेके इजी होंगे। आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भागें दौड़ें। अगर अक्सर मैं जब टूर पे जाता हूँ ना, तो मैं अक्सर अपना सामान मिनिमम से मिनिमम लेके जाता हूँ। जो बड़ा जरूरी सामान होता है ना, बड़ा जरूरी क्या होता है, एक पावर बैंक होता है, एक मोबाइल, 2 मोबाइल होते हैं, और एक छोटा मोबाइल होता है, एक बड़ा मोबाइल होता है, और पावर बैंक होता है जो बड़ी जरूरी चीज है, और समझ लें 2 या 3 एड्रेस होती है, और एक जूता होता है, बस। इसके अलावा मैं कुछ साथ लेके नहीं जाता। बाकी एक वॉलेट वगैरह वो तो हर इंसान के पास होता ही है, आपको पता ही है। और यानी मेरा बात करने का मकसद ये है कि जितना आपके पास सामान, मतलब जितना आपके पास सामान कम होगा ना, उतना आप बेशक आप बैग जो है ना, बैग आप डाल लेना, तो आप कभी फील कीजिएगा, एक बैग आपने डाला है ना, वो बेशक खाली बैग है, वो आप 5 मिनट के लिए डालते हैं ना, तो उसकी एक और बात है। अगर आप सारा दिन उसको डाल के बैठे रहते हैं ना,
तो उसका भी आपको वेट फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सारा दिन उसको डाल के बैठे रहते हैं ना, तो उसका भी आपको आप पे ऊपर वो भारी हो जाएगा। ये मुसलसल चीजें करने के लिए होती हैं कि जब आप कुछ कर रहे हैं ना, तो वो चीजें अगर आप बार बार करते हैं ना, तो वो आपके लिए भारी हो जाती है। ना हो ना, यूं यूं करके चलना हो, तो फिर आप जितना मर्जी वेट लेके जाएं साथ, आप कोई परवाह नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आप चल के जा रहे हैं। अगर आपने फ्लाई करना है, उड़ना है, आपका बड़ा ड्रीम है, आपने बड़ा जो है ना स्टेप लेना है, तो फिर उसके लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। हल्का, हल्के से मुराद ये है कि आपको बिल्कुल आपकी जो सोच है ना, आपको मतलब वो जो काम है, आपको बहुत सारे काम आपको छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे, यानी कि आप समझ लें कि आपकी लाइफ में जो मसले हैं ना, उसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। अपने गोल पे फोकस में मैंने एक दिन वहां पे पहुंचना है, तो वो आप सारी चीजें एक तरफ छोड़ के, मैं जब गांव से सिटी आया था ना, तो मैंने अपनी जो लाइफ में ना तकरीबन हजारों चीजें ब्रेक की थी। जो मेरी लाइफ में, डेली लाइफ में जो चल रहा था गांव में, वो जो दोस्त थे, वो जो काम थे, वो जो हरकतें थी गंदी गंदी, वो जो आपको पता है गांव में जो मतलब चलता है आजकल। आजकल तो मतलब गांव भी थोड़े से डिसेंट हुए हुए हैं। पहले मतलब आज से 5 6 साल 7 साल पीछे चले जाए ना, ज्यादा नहीं, ये 7 8 साल पीछे चले जाए, तो वो थोड़ा सा माहौल ही कुछ और होता था। मतलब जैसे जहलियत नहीं होती इस तरह से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कि वो गाँव में जहलियत है। हाँ, अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो गाँव के साथ जैसे भी लाइफ कोई नहीं है भाई। गाँव की भी लाइफ एक मज़े की लाइफ है। अगर आपके पास वसाइल हैं, गाँव में रहने के, आपका मतलब वेयर हाउस बना हुआ है वहाँ पे, या आपका फार्म हाउस बनाया आपने कोई वहाँ पे, आप अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे टाइम देते हैं, जाके आप बैठते हैं वहाँ पे, दोस्त पुराने दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, या आप वैसे जाके अपना बैठते हैं, तो उसका एक तो अलग ही मज़ा है। तो सिटी में ये है कि भाई अगर आप अब मतलब आपके पास 2 करोड़ है ना, तो जो आपके साथ वाला ना उसके पास 4 करोड़ है, तो वो उसके साथ वाला उसके पास 10 करोड़ है, वो आपका कंपैरिजन नहीं होगा वहाँ पे। क्योंकि बात करने का पीछे का जो मकसद है ना, वो ये है कि यार सब आगे से आगे हैं। तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये बंदा ऐसे है, यार वो बंदा ऐसे है। सर गांव में चलता है ना, मतलब एक बंदा जो किसी काम में सक्सेसफुल हो जाए, या किसी काम को थोड़ा सा लेके आगे चला जाए, तो हजारों लोग बातें करते हैं कि यार वो बंदा ऐसे चला गया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मतलब ये चीज़ें छोड़ के तो ये इस मुकाम तक पहुंच गया, वो डैंकी लगा के उसका बेटा वहां पे पहुंच गया, और वो जर्मन चला गया, और कोई कुवैत चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ये कोई कामयाबी नहीं है। देखिए, ये ना हर बंदे के एक नसीब नसीब आपको पता है, बंदा खुद ही लिखता है। तो आप अपने नसीब ऐसे लिखें जो अपने जो ड्रीम है ना, उनको पूरा करें। देखें, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास वक्त है, ये आपको जो टाइम गुजर गया ना, वो फिर कभी नहीं आएगा। ये जो लाइफ है ना, ये आपको एक ही बार मिली है, ये बार बार नहीं मिलेगी आपको। और वक्त जो है ना, वक्त आपको पता है आपको बार बार मिलता है। इस एक जो लाइफ एक बार मिली है ना, उसको ठीक करने के लिए। और लाइफ आपको एक ही बार मिली है वक्त को ठीक करने के लिए। लाइफ आपको बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो वक्त है, ये आपको बार बार मिलेगा लाइफ को ठीक करने के लिए, या खुद को ठीक करने के लिए। तो सिर्फ इतना ख्याल करें, इतना सोचें कि यार आपने एक दिन ना खुद को, आपके पास वक्त है, आपको वक्त बार बार दे रहा है आपको कि यार खुद को बेहतर करो, खुद को ठीक करो, खुद को आगे लेके जाओ, खुद को ग्रो करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस लाइफ में। देखिए, अगर आप गांव में है ना, तो गांव से बाहर निकलें, सिटी में जाएं, वहां से जलील हो, शॉप पे देखें, ख्याल करें। क्योंकि अगर आप बाहर आएंगे ना, तो आप बड़ा कुछ सीखेंगे। सर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, एक बंदा फ्रूट की रेडी लगा रहा है, एक बंदा फ्रूट की रेडी से एक होटल का मालिक बन जाता है। उसकी वजह क्या है? वो जब गांव से आता है, मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ एक बंदे की, बाद में बताऊंगा वो बंदा कौन था। वो आता है गांव से, उठता है, और गांव से आके तो वो बंदा फ्रूट की रेडी लगाता है। और वो ना फ्रूट की रेडी से ना बहुत कुछ सीखता है।
और फिर वो एक दिन अपनी जो फ्रूट की रेडी होती है ना वो सेल आउट करके ना, तो वहां पे ना एक शॉप बना लेता है, बड़ी अच्छी खासी शॉप बनाता है। वो फ्रूट के साथ साथ ना शेक लगा लेता है। वो उस शेक को क्या करता है, उस शेक को उस यानी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। वो साथ में शेक की रेडी लगा रहा है, साथ में एक और शॉप होती है उसको भी वो जो है ना रेंट पे ले लेता है। उसको वहां पे ना एक वो एम्प्लॉय रख लेता है। एम्प्लॉय को क्या करता है, एम्प्लॉय जो होता है ना उसका, वो मतलब जो बाहर से सामान लाना मंडी से परचेजिंग करनी, वो सारा उस पे डाल देता है। अब वो कहता है यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अब जो है ना इतनी स्ट्रगल की है, अब मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा, उसको वो पे दे देता है। ठीक है, वो एक दिन ऐसा आता है कि एक वो वहां से कमा के ना एक उसको मतलब एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं ना ये होटल लेवल का जो काम है ना ये बड़ा अच्छा है, मैं ये होटल शुरू कर लूँ। वो साथ साथ ना फ्रूट का स्किप नहीं करता, वो भी चलता है साथ में। वो साथ में ना एक होटल का सेल आउट हो रहा होता है तो उसको ना परचेज कर लेता है, उसको ठेका मार लेता है उसका कि यार ये आप जो है ना चलता होटल, फर्ज करो एक बंदा किसी का माइंड चेंज हो जाता है, वो कहता है यार मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं इसको जो है ना गिव अप करना चाहता हूँ और मैं कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो ऐसे ही उसको सारा कुछ बना हुआ मिल जाता है। वो जो बंदे होते हैं वहां पे लगे हुए, क्योंकि उसके पास ना रिसोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बन जाती है, और उसके पास इतना जो जमा पूंजी आप कह लें कि वो इतनी हो जाती है कि वो ना उसको चला सकता है। और उसको अपने ऊपर इतना बिलीव था कि वो उसने सोचा कि यार मैं अगर ये काम में मैं कामयाब हो सकता हूँ ना, तो वो होटल वाला काम वो जिस मर्जी रीजन से बंदा छोड़ रहा है, हत्ता कि उसको ये भी पता था कि काम उसका चल नहीं रहा, वो इसी वजह से सेल आउट कर रहा है, तो वो उसको परचेज करता है। तो उसके साथ ना ठेका मार लेता है यार कि ये कितने का। वो कहता है यार तुम ना इसका मतलब इतना मुझे पे कर दो, मेरा इतना सामान है, और बाकी आप इसका रेंट वगैरह वो खुद ही मैनेज कर लेना। जो वहाँ पे एम्प्लॉय रखे हैं उसकी जो सैलरीज है वो आप खुद उस पे जो है ना वर्किंग कर लेना, या जैसे भी करके उसको दे देना। वो क्या करता है, उसको होटल को जो है ना, होटल को भी मतलब जितना उसका ठेका होता है उसको पे कर देता है, और वो होटल का मालिक बन जाता है। वो होटल को चलाता है। एम्प्लॉय जो है ना उसके एम्प्लॉय वो उनसे काम करवाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो उस शॉप से उठता है और अपना जाती होटल ले लेता है उसी फ्रूट वाली शॉप से, यानी फ्रूट की रेडी से फ्रूट शॉप पे। साथ में वो करता है उसका जूस बनाता है, क्योंकि उसने काम को थोड़ा सा बढ़ा लिया। साथ में उसने एक और शॉप बना ली, साथ में उसने होटल ले लिया, होटल पे एम्प्लॉय रखे, वहां पे भी एम्प्लॉय रखे, वो खुद बिल्कुल फ्री हो गया। वो सारे उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको आइडिया था काम करवाने का, उसको एक तजुर्बा हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था कि यार मैंने काम करवाना कैसे है। उसको एक तो एक अल्लाह की तरफ से ना कामयाबी, अल्लाह की तरफ से करम होता है बंदे पे। ये एक तो आपकी मेहनत होती है, तो मेहनत से जो कामयाबी मिलती है ना वो समझ ले वो अल्लाह का करम ही है। तो वो अल्लाह का करम उस पे था, उस बंदे पे। वो एक दिन अपना जो है ना अपना होटल, बड़ा होटल, बहुत बड़ा होटल बना लेता है। वो उसी छोटे से बिजनेस से ना, वो छोटी सी फ्रूट की रेडी से उठता है और होटल बना लेता है। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे आप अक्सर कभी आपका गुजर हो यहाँ से पाकिस्तान पंजाब में गुजर हो आपका गुजरांवाला से लेके आगे वजीराबाद में, वजीराबाद कॉर्नर पे ही ना आपको मिलेगा मख्तार किंग फिश। मख्तार के नाम से अब उसकी 3 फ्रेंचाइज हैं, 2 है वजीराबाद में और एक है हमारे गुजरांवाला में। और वो अप्लाई कर रहा है कि वो लाहौर में था उसने। और बड़ी मुझे उसकी कहानी जो है ना बड़ी एक मोटिवेशन स्टोरी लगी मुझे, कि जो वहां से उठ के बंदा, तो उसका जो घर है ना, उसका घर इस टाइम उसका घर मेरे ख्याल से उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपया उसकी घर की वैल्यू है इस टाइम। और जो उसका होटल है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ रुपया एक होटल की उसकी वैल्यू इस टाइम। होटल जो है, जो उसने होटल गुजरांवाला में बनाया है, तकरीबन उस पे उसकी कॉस्ट जो है ना तकरीबन करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया वहां पे उसकी कॉस्ट आई है।
होटल बनाने की, और आज वो बंदा इस मुकाम पे है। ये मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार किंग फिश वाले की। इसने अपना एक नाम बनाया, उठा कहाँ से, एक छोटे से गांव से। एक इसने सबसे पहले छोटी सी वहां पे शॉप डाली थी उसकी, जो पान शॉप जिसे आप कह लें, छोटी सी। वहां से फिर आया फ्रूट की रेडी पे, उसके बाद उसने अपनी शॉप बना ली, उसके बाद उसने जूस की शॉप बनाई, फिर उसने एक होटल दूसरी तरफ आ गया होटल लेवल पे। फिर उसने मतलब वो भी गिव अप नहीं किया, वो भी किया साथ में, और वो भी किया। अब वो होटल में क्या करता है, अब उसके होटल में ही आपको जो जूस उसके होटल में मिलेगा ना, आपको ये पूरे गुजरांवाला में नहीं मिलेगा। और उसके होटल में मतलब जो स्वीट डिश है ना, आपको इतनी मजे की मिलेंगी कि मैं कहता हूँ, मैं अपनी इस छोटी सी लाइफ में ना मैंने नहीं देखी कोई भी इतनी स्वीट डिश जितनी उसके पास होती हैं। ये ड्राई फ्रूट होता है ना, ये भी तकरीबन उसकी बड़ी बड़ी मजे की जो है ना, वो बंदा मशहूर है इसके फिश के नाम से। उसकी जो फिश होती है ना, जो बगैर उसके होती है, जिसको कंडा कहते हैं आप, वो बगैर कंडे से होती है, उसकी बड़ा नाम है उसका। उसकी एक तस्वीर भी लगी हुई है वहां पे ना, बड़ी सी करके, मुख्तार किंग फिश। तो ये मोटिवेशन देने के पीछे का जो मकसद है ना, ये सिर्फ ये है कि बंदे को खुद पे बिलीव हो ना, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बंदा नहीं कर सकता। कामयाबी अल्लाह का करम है बंदे पे। तो खुद पे ट्रस्ट हो तो छोटे से काम से अगर आप बाहर बाहर निकलें, तो बहुत सारे काम आपको करने को मिलेंगे, जो आप करेंगे और उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो खुद पे बिलीव करें और बाहर निकले, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। कोई कोई भी छोटा सा स्टार्टअप ले, छोटा सा स्टार्टअप ले, बिजनेस, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उस पर बहुत सारी वर्किंग करें। देखें, मैटर ये नहीं करता कि आपने रेडी लगाई है फ्रूट की, मैटर ये करता है कि आपने उस रेडी से क्या बनाया है, आप किस कदर पहुंचे हो। सबसे ज्यादा जो हमें चीज पीछे लेके जाती है ना, वो होती है हमारी जो जो कभी हुई नहीं। हमारी हमें थोड़ी बिस्ती इंसल्ट फील होती है किसी काम को करने में ना, हम कहते हैं यार मैं ये रेडी लगाऊंगा फ्रूट की। तो भाई तुम जज की औलाद हो, अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे पास काम नहीं है तो जाहिर बात है तुम ये तो ना सोचो कि मैं रेडी लगाऊंगा सारी उम्र। ये सोचो कि यार मैं रेडी से कमा के तो मैं भी एक होटल का मालिक बनूंगा, और नॉर्मल होटल का नहीं, वो होटल का जिसकी कोई 30-40 करोड़ वैल्यू होगी, उस होटल का मालिक बनूंगा। क्योंकि अक्सर आजकल आपको पता है कि बंदा जो है ना, ये फीलिंग मुझ में भी बड़ी दफा ये फीलिंग आई है कि यार मैं अब ये काम करूंगा, ये काम मेरे लिए है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखें, स्ट्रगल में मैंने भी मेहनत की है, मजदूरी जो मजदूर करते हैं ना, वो मैंने भी की हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग जिसे आप कहते हैं, उसका काम भी किया हुआ है प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री में। यहाँ पे टेक्नो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, मैंने 2012 में 1 साल वर्किंग की थी वहाँ पे। उसके बाद मेरा ट्रस्ट था गाड़ियों में। मैंने तकरीबन 3 से 4 साल गाड़ियों की डिटेलिंग, कोटिंग, रैपिंग, इसका काम जो है ना वो स्टार्ट किया था। मेरे बॉस ने मुझे एक बना के दी थी, वो एक वर्कशॉप बना के दी थी। तो मुझे साथ में उन्होंने मुझे 3 से 4 शागिर्द दिए थे जो मैंने खुद ट्रेन किए थे वहाँ पे। और मैं वहाँ पे खुद ऑनर था, और मेरा बॉस मुझे खुद ऑनर करता था कि यार जो तुम करोगे ना वो सही है हमारे लिए। उसकी वजह क्या थी, मैंने उनके दिल में इतनी जगह बना ली थी कि वो खुद मुझे कहते थे कि यार तुमने ही सारा कुछ मैनेज करना है। क्योंकि उनको उनका मैंने उन पे ट्रस्ट बनाया था अपना, कि वो मुझे इस लेवल तक, वो ब्रांच जो थी ना, उन्होंने मुझे एक सेपरेट ब्रांच बना के दी थी कि ये आपने चलानी है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो टाको बेल के नाम से गुजरावाला में जो है ना, आप समझ लें मास्टर सिटी से थोड़ा सा आगे है, जूम पेट्रोल पंप के बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा आगे आके ना, टाको बेल के नाम से वो वर्कशॉप है जो आज भी चल रही है, और उसका एक नाम है, एक ब्रांड है। वो स्टार्टिंग पे स्टार्ट मैंने की थी, तो आज वो ग्रो किया उन्होंने। तो मैं कहता हूँ अल्लाह उनको मज़ीद जो है ना नवाजे, और मज़ीद उनको जो है ना वो तरक्की दे। उसके बाद मैंने
गिव अप किया वहाँ से। गिव अप करके तो मैंने अपना स्टार्ट किया। तो अब भी मैं गाड़ियों का मतलब काम तो खैर नहीं करता, लेकिन ये है कि गाड़ियों का शौक़ रखता हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ मुझे आज भी है, गाड़ियाँ भी अल्लाह ने दी हुई हैं और शौक़ भी है मुझे। अल्लाह मज़ीद जो है ना आपको भी दे, और आपके जो शौक़ है ना ऐसे जो ड्रीम्स है, ड्रीम देखना शुरू करें और ड्रीम देखें बड़े बड़े, और छोटी हमेशा छोटी अचीवमेंट के साथ बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप सोचे ना कि यार मैंने एक मतलब एक दिन एक मर्सिडीज लेनी है, तो वो आप कोशिश करें सबसे पहले ना एक आल्टो लें। एक गोल बनाएं कि मैंने आल्टो लेनी है, उसके बाद उसकी टाइमिंग सेट करें कि यार मैंने 2 साल बाद या 4 साल बाद अब मैंने स्विफ्ट लेनी है। अगर आपने स्विफ्ट अचीव कर ली है ना, उसका शुक्र अदा करें, उस पर मतलब इंजॉय करें उसको, पूरा मज़े से उसको इंजॉय करें और फील करें कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो नेक्स्ट आपका गोल्स है ना वो रखें आप मर्सिडीज का। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पे आप मर्सिडीज का आएंगे तो फिर आप कभी नहीं मर्सिडीज तक आएंगे। स्टार्टिंग पे आप छोटा सा गोल रखें जो आप अचीव कर सकते हैं, जिसपे आपको बिलीव हो कि ये मैं इतनी देर में अचीव कर लूंगा। मैं अपना बताता हूँ, मैंने सबसे पहले जो मेरा गोल था ना वो था मेरा आईफोन लेने का, एप्पल का 13 प्रो मैक्स का। लेटेस्ट मॉडल आया था, नया नया बिल्कुल। तो मेरा गोल था कि मैंने जो है ना सबसे पहले ये लेना है। तो मैंने मैंने टारगेट किया था 3 महीने का, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 13 प्रो मैक्स ले लिया था। दूसरा मेरा गोल था गाड़ी का, वो मैंने एक टाइम सेट किया था 2 साल का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 महीने के अंदर अंदर गाड़ी ले ली। मेरी पहली गाड़ी थी कल्टस VXR 2022 मॉडल। दूसरी गाड़ी मैंने जो थी ना वो ली तकरीबन 10 माह बाद, फिर कल्टस 18 मॉडल जो मैंने परचेज की लाहौर से। लाहौर OLX से देख के तो मैं लेके आया था पापड़ा टाउन से एक बंदे से। और तीसरी मेरी गाड़ी थी आल्टो, जो मैंने जो है ना वो लेके फाइनेंस करवाई। तो अल्लाह का शुक्र है। ये बात करने की जो पीछे का मकसद है ना वो ये है कि अपनी जो अचीवमेंट है ना उसको देखें, अपनी अचीवमेंट को बढ़ाएं, अपनी अचीवमेंट को छोटी छोटी चीज़ों से एक्सप्लोर करना सीखें। अगर आपका गोल्स है ना, आप कुछ मतलब 5 करोड़ का, आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आपका गोल्स है 5 करोड़ का, कि मैंने 5 करोड़ की चीज़ है मैंने ये अचीव करनी है, तो आप सबसे पहले एक उसकी टाइमिंग बनाएं, उसकी जो है ना उसको लिख लें, उसकी तस्वीर बनाएं, उसकी तस्वीर बना के ना वहाँ पे रखें जिस जगह पे आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ताकि आप भूल जाए तो आपको अपना गोल पता चले कि मेरा ये गोल है, मैंने इसको अचीव करना है। तो बार बार आपके सामने आएगी तो आप उस पर वर्किंग ज़्यादा करेंगे, आप उस पर एफर्ट ज़्यादा करेंगे, आप उस पर मेहनत ज़्यादा करेंगे। आपको बार बार आपको पता होगा कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, मैंने इस चीज़ को लेना है, मैंने इस चीज़ को ख़रीदना है। तो फिर आप उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप उस पर ज़्यादा वर्किंग करेंगे। अगर आप समझ लें, अगर आप गोल रखना ना आपने, तो देखें ये गोल आपका कोई भी हो सकता है। एक जो है ना न्यू होंडा जो है 125 ये भी हो सकता है, जो आप इसको कह लें सुजुकी बाइक भी हो सकती है, कोई आईफोन भी हो सकता है। आपका पहला गोल, तो उसके टाइम सेट करके ना उसको अचीव करें। तो फिर उसके बाद अपने ऊपर इतना बिलीव करें कि अगर आप समझ लें कि वो अचीव कर सकते हैं तो आप दुनिया की कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा गोल बनाए अपना, उसको अचीव करें, उसको अचीव करने के बाद ये सोचिए कि अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो इस दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, सब इजी है अगर आप दिल से करना चाहें तो। अगर आपका अपना बिलीफ सिस्टम जो है ना आपका काम करता हो तो आप सब अचीव कर सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो कोशिश करें मेरे भाई अपनी लाइफ में ना लर्न करना सीखें, लाइफ में सीखना शुरू करें, कुछ ना कुछ नया सीखें, नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। आपकी लाइफ में बहुत सारे मसलों का हल नई नई चीज़ों को सीखने से आपको मिलेगा और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करेंगे।